क्या आपने कभी सुना है किसी संत को मारने के 11 लाख रुपए मिलेंगे? आज हमारे गेस्ट ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम है। अगर कोई उनको मारता है, उनकी गर्दन काटता है तो उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। आज हमारे गेस्ट हैं निगराचार्य जी महाराज। आज हमने उनसे बात की, धर्म गुरुओं की, कथावाचकों की, पाखंडों की, बहुत सारी बातें की। जय श्री राम महाराज जय जी। श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। धन्यवाद। आपने ऐसा क्या कर रखा महाराज जी? क्या कोई आतंकवादी हो या कोई बदमाश हो या संत हो कि आपके ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम रख दिया कि जो भी आपका सिर काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे? ऐसा क्या कांड कर रखा है? देखिए, बात ऐसी है कि कलयुग में धर्म न्याय व्यवस्थाभ्याम, धर्म में और न्याय व्यवस्था में जिसके पास पैसा है वही सही है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में आप देखेंगे तो कलयुग के लक्षण में ये बात आपको मिलेगी। अनाढ़यतैवा साधुत्वे, असाधुत्व में, गलत होने में सबसे बड़ा हेतु क्या है? गरीब होना या निर्धन होना। तो यदि कोई धनी हो, फिर आतंकवादी भी हो या आतंकवादियों का वकील भी हो, तो समाज में एक निर्भ्रांत और सुरक्षित जीवन जीता है। लेकिन जो धनहीन हो या कम से कम जिसके पास सत्य बोलने की प्रवृत्ति हो, कलयुगी समाज में वह सुरक्षित नहीं होता है और बहुत हद तक सम्मानित भी नहीं होता है, क्योंकि समाज ज्ञान को, सदाचार को, विचारों की सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक गुरु है, आधुनिक भाषा में चलिए शिक्षक पकड़ लेते हैं, प्रोफेसर पकड़ लेते हैं। तो किसी प्रोफेसर ने किसी विश्वविद्यालय में लेक्चर में कुछ पढ़ाया, 50-100 बच्चे हॉल में पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर ने जो पढ़ाया, क्या सभी बच्चे उसी भाव और उसी गहराई से उस विषय को समझेंगे? नहीं। वो अपने अनुसार उस ज्ञान को कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके तब समझेंगे। हम आपको जो बात बोलेंगे, आप उसको कितना समझिएगा, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर पहले उसको कन्वर्ट कीजिएगा, परिवर्तित कीजिएगा, फिर समझिएगा। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बौद्धिक स्थिति के अनुसार समझेगा। हिंदुओं की जो बौद्धिक स्थिति है उसको इतना उलझा दिया गया है, इतने निम्न स्तर पर आकर स्थापित कर दिया गया है कि हम लोग जिस बात को अभी कह रहे हैं उस बात को समझने के लिए एक सामाजिक स्थिति में कोई तैयार हो जाए अलग बात है, लेकिन इन अ जनरल टर्म उसको कई पीढ़ियों का समय लगेगा, जब तक वह उस घटनाओं का भुक्तभोगी स्वयं न बन जाए, उन घटनाओं से स्वयं पीड़ित न होने लगे। हिंदू के पड़ोसी का घर जब जलता है तो हिंदू को कष्ट नहीं होता, जब तक उसका स्वयं का घर उस आग की चपेट में न आए। एक सामाजिक तथ्य है। जिस दिन पड़ोसी की आग बुझाने के लिए वह दौड़ेगा, उस दिन उसको हमारे विचारों के महत्व को या हमारे विचारों की सूक्ष्मता को समझने का अनुभव होने लगेगा। तो हमने अगर आतंकवादी जैसा कोई काम किया होता या गुंडे जैसा कोई काम किया होता तो अभी हमारे आगे पीछे लाल बत्ती घूम रही होती। अभी देखिए अमृतपाल इसी दिल्ली में। तो अगर हमारे आगे पीछे पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है, अभी तो हमारे सुरक्षा के ऊपर खतरा बनकर पीछे पड़ा हुआ है वारंट लेकर, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा तो किया होगा। गलत किया होता तो हम अभी पार्लियामेंट में होते या कम से कम पार्लियामेंट वालों के अगल बगल होते। ये नाम रखा किसने महाराज जी? अब जिसने रखा है उसका वेश और उसका जो स्वरूप है वो तो हिंदू का ही समान है, और जाति देखें तो ब्राह्मण ही है। नाम क्या? तो नाम तो गंगाधर है। गंगाधर ब्रह्मचारी कहते हैं लोग। और मुंबई पुलिस में हमने शिकायत की थी, मैंने नहीं की थी, मेरे एक शुभचिंतक ने की थी। और मुंबई पुलिस अपने कानून की रक्षा करने के लिए बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो 2 साल जांच करने के बाद उसने कह दिया कि वो व्यक्ति लापता है ही नहीं। जबकि वो व्यक्ति आज भी प्रतिदिन हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग आईडी से कमेंट करता है अपने असली फोटो के साथ। लेकिन मुंबई पुलिस जो है उसको ट्रैक नहीं कर पाई और उसको पकड़ नहीं पाई। 2 साल के बाद क्लोजर रिपोर्ट उसने फाइल कर दी, ये कहते हुए कि हमको वो व्यक्ति मिला नहीं। अब मुंबई पुलिस के स्थान पर अगर कोई हैकर स्कैमर काम कर रहा होता तो उस व्यक्ति का छोड़ो, उसके बैंक अकाउंट से पैसे तक निकाल लेता। बिल्कुल सही बात है। पुलिस के लिए तो 5 मिनट का काम ट्रैकिंग करना। पुलिस 2 स्थिति में काम करती है। पुलिस और न्यायपालिका की एक बड़ी प्रतिभा है भारत में, इनमें अकड़ बहुत है। पुलिस और न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी में अकड़ बहुत है। और न्याय और व्यवस्था, इसके लिए 2 चीज चाहिए, एक नियत, दूसरी हैसियत। यदि आप में न्याय करने की नियत हो या न्याय करने की हैसियत हो तो ही आप न्याय कर पाएंगे। और जिस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के पास कानून की जिम्मेदारी समझते हैं, या तो पुलिस या तो जज, कोर्ट या प्रशासन, इनमें न्याय को लेकर ना हमको कोई ठोस नियत दिखती है और ना व्यावहारिक धरातल पर कोई ठोस हैसियत, और उसी का भुक्तभोगी हम हैं।
सब तरह के इंसान हैं, कोई आज अच्छा आप भी है, कोई बुरा भी है महाराज। आज आप किसी डीएम मजिस्ट्रेट इत्यादि को ईमेल में धमकी दे दें, आपको पकड़े जाने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ये छोड़ो, असम में कोई डीएम या डीसी थी, उसके कमेंट में किसी ने केवल लाफिंग इमोजी का रिएक्शन दे दिया था, उसको उठाकर ले गई थी पुलिस, या उसको जाकर वहां पर बॉन्ड भरना पड़ा था। तो फिर आपके ऊपर कोई हमला हुआ ये होने के बाद? प्रयास होते हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लोग तो प्रतीक्षा में रहेंगे ही। फिर आपको तो सुरक्षा ले लेनी चाहिए। किससे? गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा क्यों करेगी? हम गवर्नमेंट को कितना वोट दिलवा पा रहे हैं? वोट से क्या, वो तो गवर्नमेंट का तो काम है सुरक्षा देने। गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को बंदूक लेकर मेरे सामने खड़ा करेगी, उसकी बंदूक की नली मेरी ओर मोड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा? अभी तो मेरे अगल बगल जो 4-5 लोग दिख रहे हैं वो बंदूक लेकर नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट सुरक्षा देगी तो आपके स्टूडियो के अंदर बाहर 1-2 व्यक्ति दिखेंगे बंदूकधारी, तो उनकी उस नली को हमारी छाती की ओर मोड़ने के लिए कितना समय और कितना पैसा चाहिए, इस देश की जनता को देख लीजिए। पुलिसकर्मी देवता नहीं है कि हमने मंत्र से उनको सिद्ध किया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, न उनके ऊपर हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि वो श्रद्धा से हमारी रक्षा करें। वो एक उनकी जॉब है, उस जॉब को पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रकार के परिश्रम या तिकड़मबाजी की होगी। मैं ये नहीं कहता परिश्रम से या तिकड़मबाजी से, उनकी अपनी जीवन की स्थितियों के अनुसार से या तो बहुत तिकड़मबाजी, बहुत घूसखोरी, या बहुत मेहनत और बहुत निष्ठा से उन्होंने उस पद को पाया होगा। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि वो हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस बने। उनको वेतन हम नहीं दे रहे हैं, उनको वेतन सरकार दे रही है। तो सरकार जिस दिन चाहे, या सरकार के लोग प्रत्यक्ष या परोक्षतः चाहें, या व्यक्तिगत भी उस व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित रकम दे देगा तो उसकी नली हमारी ओर मुड़ जाएगी। तो बाकी जो बाहर से मारेगा उसकी बंदूक की नली हम तक पहुंचने में उसको जितना परिश्रम करना पड़ेगा, उससे तो आसान हो गया उसके लिए ना। तो सरकार हमें सुरक्षा तब न देगी जब सरकार स्वयं सुरक्षा के लायक बनेगी। हम तो कहते हैं कि बंगाल में जिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, केरल में मारा जा रहा है, आप कम से कम कैराना ही सुधार लें, मेरठ ही सुधार लें, हल्द्वानी का अतिक्रमण हटा लें, हमारी जान की रक्षा तो भगवान कर ही लेंगे। और जिस दिन कहेंगे कि बेटा तुमको मर जाना है, उस दिन बाथरूम में फिसल कर मर जाए कृपालु के समान। ये तो समय जो लिख रखा उस पे उसके तो लिए बहुत बड़ी बॉडीगार्ड की क्या आवश्यकता? इंदिरा गांधी को किसने मारा? बॉडीगार्ड नहीं मारा था उसके। राजीव गांधी को मारने श्रीलंका से लोग आए, इंदिरा गांधी को मारने उसी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लोग आ गए। तो जिसको जिस माध्यम से मरना है भैया वो मरेगा। हाँ, ये अवश्य है कि सरकार से सुरक्षाकर्मी लेने के लिए 2 बातों का होना बहुत आवश्यक है। या तो आप सरकार के इतने अंध समर्थक हों कि सरकार आपको जिंदा रखे ताकि आप भीड़ को मोबिलाइज करके सरकार के फेवर में वोट दिलवा सके, पहला। या तो आप सरकार के इतने कट्टर विरोधी बन जाएं कि आपको जिंदा रखना सरकार की मजबूरी बन जाए विपक्ष को दिखाने के लिए कि ये कम से कम जिंदा बचे। या तो आप सरकार को बनाने की हैसियत रखते हो या सरकार को गिराने की हैसियत रखते हो। या तो बिल्कुल समर्पित समर्थक हो या बिल्कुल समर्पित विरोधी हो कि सरकार अगर कहे कि आज से सभी लोग चावल खाएंगे तो आप कहेंगे नहीं कूड़ा खाएंगे, इतने विरोधी हो। या कहे सरकार के चावल खाना तो केवल चावल ही खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, इतने समर्थक हो, तो सरकार आपको सुरक्षा देगी। लेकिन मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो जिसका कोई सरकार से लेना देना नहीं है और उसको सुरक्षा मिल रखी है। जैसे मेरे इर्द गिर्द किसी को धमकी आ जाती है तो उसको सुरक्षा दे। वो सरकार इसीलिए करती है ताकि वो अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से वो यह दिखा सके कि हम जनता को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके बहुत से अनुयायी भी नहीं होंगे और वो बहुत प्रकार के लोगों को अपनी बातों से प्रभावित भी नहीं कर रहे होंगे, कम से कम पॉलिटिकली नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि अगर किसी को सुरक्षा नहीं देगी सरकार, अगर बिल्कुल सुरक्षा देना बंद कर देगी तो उसकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा कि क्या केवल नेता मंत्री अधिकारी जज की सुरक्षा के लिए लोग हैं, जनता की सुरक्षा कैसे होगी? सरकार यदि वास्तव में जनता की सुरक्षा करना चाहती है तो सरकार बिना लाइसेंस के गन को लीगलाइज करे। आप अपने घर में गन रख सकते हैं, लेकिन उसका तो गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। देखिए, जिसको गलत फायदा उठाना है वो लाइसेंस लेकर उठाएगा गलत फायदा। जितने लोगों को गलत तरीके से ही बंदूक का प्रयोग करना है वो आपसे लाइसेंस मांगने जा रहा है। लेकिन बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो उनके लिए। नहीं, आप सड़क पर लेकर चलने के लिए लाइसेंस कर दीजिए, लेकिन अपने घर में रखने के लिए आपको लाइसेंस हटाना पड़ेगा, आपको उसकी अनिवार्यता हटानी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित हैं, खतरे अनंत हैं। आप भारत की पुलिस क्यों बदनाम है कि घटना कांड के बाद पहुंचती है? अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो जिसके विरुद्ध वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है उसके पास भी जब सुरक्षा का समान अवसर होगा तो वो भी गलत करने से पहले सोचेगा कि हमारे ऊपर भी प्रतिक्रिया हो सकती है। यदि हमारे पास बंदूक है और हम आप पर गलत प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे मन में यह भी भय होगा कि आप या आपके शुभचिंतक के पास भी समान अवसर है अपनी रक्षा करने का, वो भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
कम से कम बंदूक रखने के लिए लाइसेंस नहीं। हाँ, सड़क पर लेकर चलने के लिए या वैसे किसी प्रयोग के लिए आप लाइसेंस दीजिए, उसकी बैकग्राउंड की जांच करते हुए। अच्छा, उस पर भी देखिए नियम कानून कि सुरक्षा के लिए देंगे लाइसेंस और चुनाव के समय वापस ले लेंगे। और जिसके पास लाइसेंस नहीं है और गैरकानूनी तरीके से जो रखा है वो तो तब भी रखा हुआ है, तो उसका तो आप सीज कर नहीं रहे क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, और जिसका रिकॉर्ड है उसको आपने रक्षा का अधिकार दिया नहीं। अगर आपको यही डर है कि वो चुनाव के समय उसका गलत प्रयोग करेगा तो उसको लाइसेंस ही क्यों दिया शुरू में आपने? जिसको गोली चलाने के लिए चुनाव के समय चलाएगा, आगे पीछे बदला लेने के लिए गोली नहीं चला सकता है वो। सही बात है। तो इस प्रकार से सुरक्षा की जहां तक बात रही, भारत सरकार अपने प्रशासन विभाग के माध्यम से लोगों में एक भ्रम स्थापित करने में बहुत सफल रही है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस नेताओं की सुरक्षा के लिए है। आपसे नेता को खतरा न हो इसके लिए पुलिस है, और इसी के लिए उसको सरकार से वेतन मिलता है। इसके मध्य कभी टाइम मिला तो चूंकि वेतन से काम उसका पूरा हो नहीं पाएगा तो उसको साइड इनकम भी चाहिए, तो आपकी सुरक्षा के नाम पर भी कई स्थानों पर वो दिख जाती है, ताकि उन मुकदमों के माध्यम से थोड़ा बहुत दोनों पक्षों से अपने आर्थिक लाभ को बढ़ा सके। ये लिखित नहीं लेकिन अनुभूत सत्य समाज का है। अब इसमें दो चार लोग ऐसे हैं जो अपनी निष्ठा और ईमानदारी से भी काम करते हैं, सब तरह के। हम भाई वर्दी पहने तो हमारा काम है, तो जनता की कभी रक्षा करते दिख जाते हैं, जिसको कहते हैं कि वर्दी ही मिसाल है, तो उसी के आधार पर इनका जो अन्य घूसखोरों का पाप है वो छिप जाता है। चार अच्छे लोग कैमरा पर आ जाएं तो उसके पीछे 40 चोर जो हैं वो भी उसी सफेद पोशी में बच जाते हैं। महाराज जी, आज के दिन हमारे हिंदू धर्म के जो भी संत हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की बड़ी कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? दूसरे धर्म के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? पहली बात ऐसा है कि दूसरे धर्म शब्द पर मुझे आपत्ति है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, धर्म, उपधर्म, अधर्म। इसमें धर्म एको ही निश्चला, धर्म एक होता है, निश्चल होता है। 10 समय के आधार पर धर्म 10 प्रकार का नहीं हो जाता है। उसी के अंतर्गत राजधर्म, पितृधर्म, आपद धर्म, देश काल परिस्थिति का सब उसी के अंतर्गत है, लेकिन वो निश्चित है। उपधर्म जो है वो सामान्यतया 3 प्रकार का धर्म बताता है, जिसमें नास्तिक मत के जैन, बौद्ध और अर्हत इत्यादि, चार्वाक इत्यादि आ जाते हैं। अधर्म में शेष को आप गिन सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार के अधर्म भी हैं। अधर्म पंचधा भाति, ऐसे भागवत महापुराण में मिल जाएगा। धर्माभास, विधर्म, उपमा, छल, ये सभी अधर्म के कई प्रकार होते हैं। मतलब ऐसा धर्म का चोला जो बाहर से लगे कि वह धर्म है लेकिन अंदर से वह अधर्म का प्रारूप लिए हुए है, उसको हम 5 पंचविध अधर्म की श्रेणी में रखते हैं। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो बात रही, अगर आप हमारे परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहें तो हमने कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन किसी की आप बुराई करते हो तो नीचा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बुराई करना और खंडन करना, इसमें अंतर है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि रामायण का यह हिस्सा बाद में मुगलों ने जोड़ दिया, और मैं जान रहा हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आदि गुरु ने उस ग्रंथ के उस अंश को सही माना है, तो मैं अगर विरोध करके ये बताऊं कि आपने वहां गलत कहा है और आपको अपने कथन में सुधार करना चाहिए, तो ये बुराई नहीं हुई, ये शास्त्रीयता के आधार पर उनका खंडन हुआ। हमने कभी भी किसी के मठ की जमीन को लेकर कोई मुकदमा लड़ा? हमने कभी भी किसी के चेले को अपने कहा कि तुम उसको छोड़कर हमसे दीक्षा ले लो आओ? नहीं कहा। हमने कभी प्रॉपर्टी बिल्डिंग का तरीका अपनाया? नहीं अपनाया, क्योंकि मेरा वह काम ही नहीं है, मेरी वह प्रवृत्ति भी नहीं है। हमने जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं, क्यों है? लखनऊ हाईकोर्ट में हम पर जो मुकदमा चल रहा है, हमने क्या किया था? अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध जो हमने वक्तव्य दिया था, या स्टालिन ने जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की थी तो मिशनरीज के विरुद्ध जो हमने लोगों को सतर्क किया था, वो वीडियो कोर्ट ने हटाए हैं। नूपुर शर्मा के प्रकरण के समय रोहिंग्याओं का विरोध और कश्मीरी पंडितों का समर्थन, नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए जो हमने वक्तव्य जारी किया था, और न्यायपालिका ने जब, अभी सूर्यकांत बना हुआ है CJI, सूर्यकांत ने जब नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी कि तुम्हारे कारण देश में दंगा हो रहा है, तब हमने सूर्यकांत के विरुद्ध एक वक्तव्य दिया था और वो न्यायपालिका ने हटवाया है। तो यहां तो हम स्पष्ट रूप से सनातन के हित में और हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। यहां तो हमने किसी धर्मगुरु को नहीं कहा गलत, या किसी संप्रदाय को लेकर आपत्ति नहीं की। दूसरा, हमने किसी भी संप्रदाय के विरुद्ध कभी नहीं कहा है कि आप शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, कि रामानुजाचार्य जी के हैं, या हित हरिवंश के महाप्रभु के हैं, कि चैतन्य महाप्रभु के हैं, कि आप रामानंदी हैं, कि आप मध्वाचार्य जी के हैं। ये सब हमने कभी नहीं किया। हमने सभी सनातनी संप्रदायों का सम्मान करते हुए अपनी बात कही है। उन संप्रदायों के अंतर्गत आने वाले वर्तमान जो धर्मगुरु के वेश में दिख रहे हैं, चाहे वो नकली बने हो, चाहे किसी मत से दीक्षित अभिषिक्त हो, अगर उनके कथन में पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो स्पष्ट रूप से धर्म के
मानदंडों और सिद्धांतों के विरुद्ध जाता हुआ दिखा और अवसर देने पर भी उन्होंने सुधार नहीं किया, तब हमने सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही है। और जिसका विरोध जैसा होना चाहिए, जैसा अपराध जिसका गंभीर है, हमने वाणी की कठोरता रखी है, सौम्यता रखी है। जैसे उदाहरण स्वरूप रामभद्राचार्य मलुक पीठ में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 2 अध्यायों पर प्रवचन कर रहे थे, शुक रामायण के नाम से। गोवर्धन मठ के एक शंकराचार्य हुए थे, पूरी पीठ के शंकराचार्य हुए थे 500-700 साल पहले, स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज। उन्होंने श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका लिखी है। उन्होंने श्रीधराचार्य जी को मूर्ख, पागल और पता नहीं क्या क्या कह दिया, किसी ने आपत्ति नहीं की। रामभद्राचार्य अगर मंच से पुराने प्रामाणिक आचार्यों को गलत कहें, आदि शंकराचार्य जी को गलत कहें, रामानुजाचार्य जी सबको अंधा और मूर्ख और पागल कह दें तो ठीक है, लेकिन हमने अगर उनका विरोध, हाँ, तो हमने अगर विरोध किया तो बुराई कैसे बोलना गलती है। हाँ, तो अभी जैसे आपने कहा कि उनकी गलती है, तो गलती करना बुराई तो नहीं हुई कि आप कोई निजी चिढ़ में या खुन्नस में, दुश्मनी में कह रहे हैं, क्योंकि वो गलती है। उसको हम आंख मूंद लें तो भी गलती रहेगी, आंख खोल लें तब भी गलती रहेगी, प्रणाम कह के कहें तब भी गलती रहेगी, और डांट कर कहें तब भी गलती ही रहेगी। लेकिन मैंने आपकी जो वीडियो देखी, आप मोस्टली जितने भी कथावाचक है, जितने भी भारत के संत हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बोलते हो। देखिए, तो क्या सबके अंदर ही इतनी कमियां है? हर मनुष्य के अंदर कमी है, हमारे अंदर कमी नहीं है। करते तो सनातन धर्म का ही प्रचार है ना। सनातन धर्म फिर के जो नाम लोग पर, उनको सुनते हैं तो वो क्या सोचेंगे? सनातन धर्म के नाम पर अपनी मानसिकता का प्रचार कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो धर्म के नाम पर, वो धर्म शास्त्र के किस कथन और प्रमाण के आधार पर कर रहे हैं, ये पूछा जाना चाहिए कि नहीं? और अगर वह प्रमाण और कथन उन्हीं ग्रंथों के विरुद्ध जाता आपको दिखे तो क्या हम उसको स्वीकार कर लें कि आप हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई व्यक्ति खांसी की दवा को कैंसर की दवा बोलकर बेचे तो वह फ्रॉड है कि वो चिकित्सा का प्रचार कर रहा है? अब कहेंगे दोनों तो मेडिकल के ही विभाग में आते हैं, लेकिन क्या है और क्या बताया जा रहा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई व्यक्ति अगर आपको हीरे के दाम पर कांच बेचे तो उसको फ्रॉड कहेंगे कि जौहरी कहेंगे? वो फ्रॉड है। तो क्या है और क्या बताया जा रहा है, इन दोनों के मध्य विवेक दृष्टि रखेंगे तब हमारे वक्तव्यों की साधुता या उनकी सार्थकता आपको समझ में आएगी। और आप ये बताइए, हमने बहुतों का विरोध किया, आप ये कहते हैं कि हमने लगभग जो भी सबका ही कर मोस्टली जी। अभी ताजी जो हमारे विरुद्ध नोटिस आई वो कृपालु जी महाराज की ओर से आई, मतलब वो तो रहे नहीं, उनके अनुयायियों की ओर से आई। उनकी वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है, जेकेपी, जो जगत गुरु कृपालु परिषद के नाम से जो संस्था चलती है जेकेपी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिखा है कि कृपालु जी क्रिसमस मनाते थे, कृपालु जी रमजान मनाते थे। वीडियोज भी हैं, फोटोज भी हैं और ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी है उनका। फुल पैंट शर्ट पहन के, और एक कोई फिल्मी गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या खूब लगते हो, इस प्रकार से उसका बोल है, उस पर लड़कियां गा रही हैं और फुल पैंट शर्ट पहन के नाच रहे हैं। ये वीडियो सब हमारे पास हैं, ऑफिशियल वेरीफाइड। और अब आप ये कहते हैं कि कृपालु जी को जगत गुरुत्तम माना जाए। वो जगत गुरुत्तम मतलब आदि शंकराचार्य से बड़ा माना जाए, शिवावतार आदि शंकराचार्य जी से बड़ा हम उनको माने, जो फुल पैंट शर्ट पहनकर फिल्मी गानों पर गीत गवाकर नाच रहे हैं और रमजान और बाइबल के आधार पर बातें कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि उनकी ही वेबसाइट कर रही है। अब उनके अनुयायी सोचते हैं जो सोचना होगा। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगह जैसे आप बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, हाँ, उनके लिए भी आपने कई बार टिप्पणियां की हैं, तो वो क्या लेके किया? बागेश्वर धाम वाले महाराज ने हमारे विरुद्ध वक्तव्य दिया, हमने उनके समर्थन वक्तव्य दिया, आप तक नहीं पहुंचा था। जब उन्होंने कहा था कि हम आदिवासियों के बीच में जाकर निःशुल्क राम कथा कहेंगे, तो हमने कहा था अच्छी बात है, समर्थन किया, तो वो नहीं सुने होंगे आप। नहीं, वो भी सुना हमने। तो हम व्यक्ति का नहीं, विषय का समर्थन या विरोध करते हैं। अब कोई संत हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहा है, किनके लिए? हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहा है, गरीब बेटियों की शादियां कर रहा है, अन्नपूर्णा रसोई चला रहा है लंबे समय तक, तो हमने अन्नपूर्णा रसोई का कभी विरोध किया? दूसरे देशों में जा जाके राम कथाएं कर रहा है, तो वो गलत कहाँ है? अगर कोई कहीं पर भूखों का पेट भर रहा हो, किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग कर रहा हो, तो हमने उस बात को लेकर कभी विरोध किया है? हमने जिस बात को लेकर विरोध किया उस पर आप रखेंगे ना विषय। जो इतनी अच्छाई कर रहा है तो उसमें कोई छोटी मोटी बुराई भी हो जाए नहीं, तो क्या इतनी क्या बुराई? ईसाई मिशनरियां नहीं शिक्षा दे रही हैं, ईसाई मिशनरियां हॉस्पिटल खोलकर नहीं बैठी हुई हैं, तो आप किस मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति का किसी ने इलाज कर दिया या 2 बोरी चावल ही दे दिया और वो कन्वर्ट हो गया, तब क्यों उसका फिर विरोध करते हैं? उस अंश में तो भूखे का पेट ही भर रहा है। आप अपने आप को धर्मगुरु के रूप में मत दिखाइए, आप प्रवचन मत कीजिए धर्मशास्त्र का। आप कहिए हम एक समाज सेवी संस्था हैं, हम समाज सेवा के अंतर्गत कंबल बांट रहे हैं, कन्या विवाह करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। आप एज अ सोशल वर्कर आप अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। लेकिन वो तो कथावाचक है, कथाएं करते हैं। कथावाचक अगर कथा करें तो फिर धर्मशास्त्र के अनुसार करें। आपसे भागवत महापुराण का एक श्लोक नहीं बोला जा रहा,
आपसे स्वयं आप ये कह रहे हैं कि हमने वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, तो जब पढ़े नहीं तो आप क्या बता रहे हैं? और जब आप गलत बताएंगे तो उस मामले में तो हम आपका खंडन करेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, राम नाम का प्रचार तो कर तो रहे केवल हैं। राम नाम का प्रचार करें ना, तो अच्छी बात है। हमारे केवल राम नाम का प्रचार भगवान ऐसे का नहीं हो प्रचार हो सकता रहा कि तो चलो हमारे बच्चा लिए चलो अच्छी 2 घंटे केवल राम राम करो, उसमें कहानी कहने की क्या आवश्यकता है कि राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने तो ऐसा पढ़ के किया? बोलते हैं। गलत बोलते हैं। पढ़ के कहाँ बोलते हैं? आप संस्कृत अगर जान रहे होते तो आप इतना प्रश्न भी नहीं करते। आप इतना प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनकी त्रुटि पकड़ने की सूक्ष्मता से आपने शास्त्र नहीं पढ़े। अब जैसे आपको कोई व्यक्ति का हाथ पकड़ा दिया जाए, आप बोले हाथ गर्म है, बुखार है, इतना आप समझ लेंगे। लेकिन वो बुखार डेंगू है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है, क्या है, वो कौन बताएगा? वो लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं लेबोरेटरी हूं और आप हाथ पकड़े, तो आप जो अनुभव करेंगे और हम जहां पर जाकर अनुभव कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर हो जाएगा। हमने जितने का विरोध किया, क्या उनके पास इतना मीडिया मैनेजमेंट नहीं है कि वो हमारा खंडन कर सके? उनमें से किसने हमारा खंडन किया ये बताइए। अब आप कहेंगे कि खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं या बहुत बड़ी हस्ती नहीं हैं, ये मान लीजिए जो भी है। अब जैसे जिनका जिक्र चल रहा है, रामभद्राचार्य ने तो हमारे विरुद्ध पूरी पुस्तक लिखी। वो तो बोल देते हैं, लेकिन जो बागेश्वर वाले महाराज जी, वो तो किसी संत के खिलाफ कभी बोलते ही नहीं, हमने सुना ही नहीं कभी आज। राजेंद्र दास भी नहीं बोलते हैं किसी संत के खिलाफ, वो किसी खिलाफ नहीं बोलते हैं। वो तो ईसा मसीह की प्रशंसा कर रहे थे मंच पर। तो अगर वो ईसा मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं और कल को कोई व्यक्ति ईसा मसीह को अपना आदर्श मानकर ईसाई बन जा रहा है, तो आप हिंदू धर्म का प्रचार किए कि बुराई किए? गलत है वो तो। आप जो बात जैसी है उसको यथावत बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए। आप केवल राम राम का प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं। आप कह रहे हैं कि भागवत की कथा कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा कहेंगे हम शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। शिव पुराण के नाम पर क्या बताया जा रहा है कि शिव जी पर बेलपत्र लगा के चाट जाओ? कहाँ लिखा है शिव पुराण में ऐसा? लेकिन नाम लगाया आपने शिव पुराण का। आज आपके जमीन पर आप जिस भी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, मान लीजिए इस मकान के आप मालिक हैं, तो इसके कागज पर कोई अपना नाम रख दे प्रॉपर्टी होल्डर का नाम पर, तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे कि वो हमारे घर की रक्षा कर रहा है? अरे एक मालिक से घर नहीं चलता, 2 मालिक होंगे तो अच्छे से चलेगा। ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे अवैध कब्जा कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। जिस व्यक्ति का जहां जैसा अधिकार नहीं होता है, अगर अनधिकृत चेष्टा करता है तो क्या लिखा रहता है? एयरफोर्स के बाहर, मिलिट्री कैंट के बाहर घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी, लिखा रहता है ना। क्यों? अनधिकृत चेष्टा निषिद्ध होती है किसी भी क्षेत्र में हो। क्या आपको अगर मैं अभी यूट्यूब में कोई सर्जरी का वीडियो दिखा दूं और कहूं कि हमारे पेट में ट्यूमर है, आप ऑपरेशन कर दीजिए, उसको वैध माना जाएगा? क्या कहेंगे? कुछ भी, चलो प्रयास तो कर रहा है, चलो रोग ठीक करने का प्रयास तो किया। वैसा प्रयास मान्य नहीं है। धर्मशास्त्र का उपदेश प्रयास करने से नहीं, उस सिद्धांत को निर्भ्रांत रूप से समझने के बाद, आचरण में अनुभव करने के बाद बताने का विषय है। हाँ, आप केवल भजन करते, केवल भजन, केवल राम राम कीजिए, केवल गाइए, गीत गाइए, भजन कीजिए, तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपने मंत्र दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया, यंत्र बेचना प्रारंभ कर दिया, मंत्र बांटना प्रारंभ कर दिया, कथा के नाम पर जो बात लिखी भी नहीं उस बात का अशुद्ध उच्चारण पूर्वक अशुद्ध व्याख्यान करना आरंभ कर दिया, तो ये धर्म का प्रचार नहीं है। ये धर्म के नाम पर अपनी किसी अन्य बात का प्रचार हो सकता है। और चूंकि लोगों के पास वो समझ नहीं है, लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इतने बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, जज, अफसर सब जा रहे हैं, तो बड़े ही संत होंगे, ये सोचकर जनता और पीछे पीछे जा रही है। लेकिन जो लाखों लोग हैं जो अस्पतालों में धक्के खा खा के थक चुके हैं और वहां जाते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, बहुत सी वीडियो जैसे हम देखते हैं, तो ये जनता की तो भलाई हो रही है। 1 लाख लोग जो हैं कहीं पर जाएंगे, उसमें 500,000 लोग जरूर उसमें से लाभान्वित होते हैं। चाहे आप बागेश्वर धाम के स्थान पर इसी स्टूडियो को मंदिर बना दीजिए। कल इस दिल्ली में कितने पुस्तकालय होंगे? लगभग हर कॉलेज में एक मान लीजिए। और कितने मंदिरालय होंगे? जगह जगह ही हो। और पुस्तकालय की भीड़ देख लीजिए, मंदिरालय की भीड़ देख लीजिए। लोग देखने जाते हैं कि वहां क्या चल रहा है। जैसे भी खुदाई में 10 लोग जमा हो जाएंगे। ये भारत जनसंख्या प्रधान देश है और मूर्खता प्रधान देश भी है। भीड़ बढ़ जाने से किसी व्यक्ति का सही या गलत होना सिद्ध नहीं होता। वो पीढ़ियां उसको जब तक स्वीकार करेंगे। अच्छा, टेस्ला का नाम सुने हैं आप? इलॉन मस्क वाली नहीं, निकोला टेस्ला। उसने क्या एक थ्योरी दी थी कि हम वायरलेस बिजली सप्लाई करेंगे। उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज वायरलेस चार्जिंग पर जनता जा रही है कि नहीं? तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ लोगों को समझ में आती हैं। बहुत सी बातों का दुष्प्रभाव समय के साथ समझ में आता है, समय के साथ, और अच्छा प्रभाव भी समय के साथ ही समझ में आता है। तो हम जो कह रहे हैं उसका परिणाम हम तत्काल में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे हाथ में काल का नियंत्रण नहीं है। हाँ, उसके लिए समय देकर उन चीजों को व्यवस्थित रूप से बैठकर अगर चिंतन करेंगे तो 6 महीने, साल भर चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद वो बातें समझ में आएंगी। जिन लोगों ने चर्च में जाकर यह कहा कि हमारी ये बीमारी थी, हम ठीक हो गए, कैमरे तो उनकी ओर भी हैं और उनकी रील्स भी वायरल हो रही हैं, तो हम क्यों वहां नहीं जा रहे हैं?
श्रद्धा अपनी अपनी जहाँ जिसकी होती हो। यही है, यही फैक्टर काम करता है। आप देख रहे हैं भारत कितना निर्लज्ज समाज की ओर बढ़ते जा रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर नारियल उड़ाया जा रहा है रस्सी बांधकर और लोग ताली पीट रहे हैं, देखा होगा आपने। ये तो बेवकूफी है बिल्कुल ही समाज। तो बेवकूफ केवल टीवी पर नहीं, ऑफ टीवी भी दिखते हैं। तो धर्म एक स्वतंत्र विषय है जिसका स्पष्ट आपके कर्मचक्र से, कर्तव्य निष्ठा से और लौकिक पारलौकिक श्रेय से उसका संबंध है। चमत्कार से उसका संबंध सीधा नहीं है। धर्म के आचरण से किसी के जीवन में कोई सिद्धि घटित हो जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके आधार पर जो हम करने बैठ जाएं वही सही हो जाएगा, जो हम कह दें वही शास्त्र हो जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो रावण के पास चमत्कार की कमी नहीं थी, वो और अनुयायियों की भी कमी नहीं थी। कब छोटी मोटी सेना थी, उसके अनुयायी कम थे क्या? दुर्योधन के पास तो पांडवों से अधिक ही सेना थी। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि द्रौपदी का चिरहरण धर्म है? अगर वो कहता तो क्या सत्पुरुषों के समाज में मान्य होता? नहीं होता। हाँ, तो जो गलत है वह देश काल परिस्थिति के आधार पर एक एक व्यक्ति की निजी इच्छा और भावना के अनुसार बदलता नहीं है। क्योंकि बलात्कारी कहेगा कि बलात्कार करना सही है और संयमी कहेगा कि गलत है। तो गलत और सही की निजी परिभाषा सब बनाकर घूमेंगे और एक दिन समाज ऐसा हो जाएगा कि सही और गलत व्यक्तिगत निर्णय पर आश्रित हो जाएगा। धर्म और अधर्म की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी। बहुसंख्यक का मत ही धर्म हो जाएगा। तो भीड़ से चलने वाला धर्म नहीं होता। धर्म एको ही निश्चलः। रावण के पीछे सैकड़ों अक्षौहिणी सेना चलती होगी, जटायु जी अकेले थे। अकेला लड़ने वाला भी कई बार धर्म के पक्ष से लड़ रहा है, यह भी इतिहास दिखता है। हजारों के साथ रहने वाला भी सदैव आवश्यक नहीं कि केवल भीड़ के कारण धर्म के पक्ष में माना जाए। आपके अनुसार सच्चा संत कौन है? संत झूठे नहीं होते, है ना। संत अगर है तो सच्चा ही है। जैसे सफेद दूध नहीं होता, दूध है तो सफेद ही है। नास्ति लोके जनः कोपि निर्दोषो निर्गुणस्तथा कर्म प्रारब्ध जन्यानाम गुणदोषो समन्वितो। वर्तमान समाज में जो सिद्ध दिख रहे हैं, उनमें सिद्धि जैसी बताई जाती है वैसी नहीं है। जिनके पास प्रसिद्धि है उनके पास सिद्धि नहीं है, जिनके पास सिद्धि है वो प्रसिद्धि से बचना चाहते हैं। पहले भी जो अच्छे संत थे वो प्रयत्न पूर्वक अपने आप को छिपाकर समाज से ही रखने का प्रयास किया। कम से कम वो सामने आए तो अपनी सिद्धियों को छिपाकर रखने का प्रयास किए हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत साधु और संत दो शब्द हैं। परमात्मा की समुपलब्धता के ओर बढ़ने वाले प्रथम कदमों को, प्रारंभिक चरणों को साधुता कहा जाता है। और परमात्मा से मिलने के अंतिम कदमों को, मतलब यात्रा प्रारंभ हुई तो साधु, यात्रा पूर्ण हो गई तो संत। तो ऑन कैमरा जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनमें मुझे संतत्व के लक्षण नहीं दिखते। हाँ, साधुता के लक्षण कुछ अंशों में दिखते हैं। संतत्व बहुत गंभीर शब्द है। संत शब्द बहुत जटिल है। मत्स्य पुराण में देखेंगे, गरुड़ पुराण में देखेंगे, लिंग पुराण में देखेंगे तो आपको दत्तात्रेय पुराण इत्यादि में भी संत, साधु ये सब शब्दों की झलक मिलेगी। परिभाषा ब्रह्मांड पुराण में देखेंगे, वायु पुराण में देखेंगे तो परिभाषा मिलेगी आपको। अभी आपकी नजर में कोई संत है? मेरी नजर में कोई संत नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म प्रारब्ध से बंधा हुआ है। उनमें 10 अच्छाइयां भी हैं, 10 बुराइयां भी हैं। संतत्व का वेश है, संतत्व का लक्षण नहीं है। दोनों में बहुत भेद होता है। प्रेमानंद महाराज जी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं, भगवान के नाम की ओर प्रेरित करें, उतने अंश में ठीक हैं। लोगों को चरित्रवान बनने की सलाह दें, नशेबाजी से दूर रहने की सलाह दें, उतने अंश में ठीक है। लेकिन एक और कहते हैं कि अल्लाह और ब्रह्म एक है, और दूसरी ओर कहते हैं कि काली माता वृंदावन में झाड़ू भी नहीं लगा सकती, यहाँ पर मामला फंसेगा। यहाँ पर हम आपको संतत्व के लक्षण में नहीं देख पा रहे हैं। एक और आप कहेंगे कि वर्णाश्रम को मत मानो या उस भाव से जो कहीं विवाह इत्यादि कर लो कोई दिक्कत नहीं, रजस्वला स्त्री से भोग लगा दो कोई दिक्कत नहीं, वो संतत्व के लक्षण में नहीं जाएगा। तो हाँ ठीक है, व्यभिचार मत करो, मदिरापान मत करो, नशेबाजी मत करो, किसी का 2 रुपया गलत तरीके से घोटाले में मत लेके आओ, ये सब जो बातें हैं सामान्य सदाचार पर, इतने अंशों में उनका कथन ग्राह्य है क्योंकि उतने अंश में धर्म का बल मिल रहा है। लेकिन जिन अंशों में देवता का अपराध हो या किसी स्पष्ट शास्त्रीय नियम का स्पष्ट उल्लंघन दिखता हो तो ऐसी स्थिति में वह मान्य नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेमानंद जी जिस संप्रदाय से आते हैं उसको कहते हैं हित हरिवंश संप्रदाय। रस संप्रदाय के नाम से भी लोग जानते हैं और कहते हैं रसोपासना है। रसोपासना में कोई विधि निषेध नहीं लगता, रसोपासना में केवल भाव की प्रधानता है, उस भाव में प्रविष्ट होने की बात है। तो ये बताइए, जब विधि निषेध नहीं लगता तो भोजन में आप अन्न का ही भोग क्यों लगा रहे हैं, मांस का भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? हो सकता है किसी को मांस में भाव आ रहा हो,
हो सकता है किसी को मदिरा में भाव आ रहा हो। आपको ये पता कैसे कि मदिरा गलत है? किसी न किसी शास्त्र से ही पता चल रहा होगा, उसमें तो आप शास्त्र को मान रहे हैं। या कम से कम आप ये कहेंगे हमारे गुरु जी ने ये हित 84 में लिखा या और इन ग्रंथों में लिखा। तो जब पोथी को मानना ही है तो 400 साल पहले लिखी पोथी को मानते हो, और आदि अनादि काल से जो वेद पुराण हमारे ऋषियों ने बताया उनको कहते हो कि पोथी मत पकड़ो। ये तो फिर दोनों जगह बात फंसेगी ना। रसोपासना के लिए साम रहस्योपनिषद इत्यादि में जो बातें नारद जी ने बताई हैं या इन अन्य वेदांतीय ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, उन श्रुतियों के आधार पर तो आपको किसी प्रकार का मंत्र भी ग्रहण नहीं करना है, तो राधे राधे फिर क्यों करना है? किसी प्रकार का आपको कुछ विधि निषेध मानना ही नहीं, तो कपड़े ही पहनने की क्या आवश्यकता है? तिलक ही लगाने की क्या आवश्यकता है कि हम ऐसे ही तिलक लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, पीला ही पहनेंगे, लाल नहीं पहनेंगे? क्योंकि रस वाला व्यक्ति तो किसी एक क्षेत्र में निवास करने के लिए ही बाध्य नहीं है। वो तो नाली में रहेगा तो भी रस है, वृंदावन में रहेगा, नाली को वृंदावन, वृंदावन को भी नाली मान ले, अभेद दृष्टि से देखे। तो कुछ बातों को पकड़ लेना और कुछ बातों को छोड़ देना ये उचित नहीं। जैसे आप चैट जीपीटी चलाते हैं मान लीजिए, तो चैट जीपीटी से आप कोई सवाल करेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा सवाल है, कहीं उसकी गलती रहेगी तो आप जैसा सुनना चाहेंगे वैसा ही वो बोल देगा, हाँ यही सही, यही ठीक है, ऐसा ही ठीक है। वो बहस नहीं करेगा आपसे। प्रेमानंद जी को हमने अपने किसी पॉडकास्ट में धर्म का चैट जीपीटी कहा था। वो आपको जो बात अच्छी लगे उसी बात को उसी तरीके से प्रस्तुत करने में निपुण है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से वो भक्त हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं कहता। व्यक्तिगत रूप से सदाचारी संयमी हो सकते हैं, उसमें भी मैं नहीं कहता। लेकिन स्पष्ट रूप से शास्त्रीय सिद्धांतों की जहां पर बात है, स्पष्ट रूप से जहां पर वर्णाश्रम और वंश शुद्धि की बात है, स्पष्ट रूप से देवताओं की आराधना के विषय में जो बात है, वहां पर समझौता स्वीकार नहीं होगा किसी एक व्यक्ति के चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। ये मैं स्पष्ट बता दूं। उनके जो गुरु हैं मोहित मराल या क्या नाम है बताइए, पैर धुआ धुआ के लोगों से पी रहा है, इधर आईफोन चला रहा है और स्त्रियों को ऐसे गाल पकड़ पकड़ कर अलग अलग भाव भंगिमा बनाता है, वस्त्र में घुस कर दीक्षा देता है लड़कियों को, और उसके बाद क्या हो गया कि नवरात्र करने वाले, शिवरात्रि करने वाले सब वृंदावन से निकल कर चले जाएं, भगाओ यहां से लोगों को। ये बात तो हो गई। ये रस उपासना है। आपको भेद दिखाइए गया तो किस बात के रसिक हैं आप? फिर गलत है तो। तो इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए लोगों को। हिंदू क्या है कि एक ग्लास सीलिंग के नीचे है, वो ग्लास सीलिंग दिखती नहीं है। उस ग्लास सीलिंग के ऊपर महंतों को रखा है, नीचे अपने बैठ गया है। वो क्या चाहता है कि अगर हम अपने उस महंत के विषय में कुछ नहीं देख पा रहे और नहीं सुन पा रहे या नहीं सुनना देखना चाहते तो पूरा समाज भी अंधा बहरा बन जाए। ठीक है, आपके गुरु हैं, आपको श्रद्धा हो सकती है, लेकिन आपकी उस एक श्रद्धा के कारण, जिनकी श्रद्धा वेद व्यास जी में है, जिनकी श्रद्धा महादेव जी में है, जिनकी श्रद्धा दुर्गा जी काली जी में है, जिनकी श्रद्धा वेद पुराण स्मृति में है, क्या करें? पोथी फाड़कर आपके गुरु जी के चरणों में सो जाएं? ये भी संभव नहीं है, ये भी उचित नहीं है। बल्कि आपके गुरु के जन्म से या मृत्यु के आगे पीछे भी जिन शास्त्रों की मान्यता रहेगी, उन शास्त्रों की प्रामाणिकता के आधार पर धर्म चलता है। किसी व्यक्ति से धर्म घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन कलयुग में तो नाम की महिमा बताई गई हमने है। नाम का कभी विरोध नहीं किया, हम सदैव भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी नाम ही बताते हैं, और वो तो कहते हैं कि महादेव प्रिय है तो उसका नाम लो, श्री कृष्ण प्रिय है तो उसका लो, राधा प्रिय है तो उसका लो, नाम जपो बस। काली माता वृंदावन में झाड़ू नहीं लगा सकती हैं, ये वक्तव्य देने से धर्म का क्या उत्थान हुआ? लौकिक या पारलौकिक दृष्टिकोण से क्या उत्थान हुआ? रजस्वला स्त्री भोग लगा सकती है भगवान को, ठाकुर जी को, एक वक्त में कहा, दूसरे में मना भी कर दिया। वही चैट जीपीटी वाली बात हमने कही। इससे धर्म का क्या उत्थान हुआ? क्या लाभ हुआ? किस सदाचार की प्रेरणा आपने दी? बात सीधी सीधी ये है कि नाम जप करना अच्छा है, उत्तम है, अनिवार्य भी है। हम स्वयं ही करते हैं, करने के लिए कहते भी हैं, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है, भगवान ही कहते हैं, शास्त्र में कोई हम आप नहीं बोले हैं, भगवान या भगवान के साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों ने ही वह बात कही है, समझने अनुभव करने के बाद वह बात कही है कि नाम जप जो है वह कर्तव्य हानि पूर्वक नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए प्रकृति ने शास्त्रानुकूल आपको अधिकृत किया है, उस शास्त्रीय सदाचार का परित्याग करके नाम जप प्रशस्त नहीं है। यह भगवान ने कहा, श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। ये भगवान कहते हैं कि वेद पुराण स्मृति कोई किताब साहित्य नहीं है, वो भगवान की आज्ञा है। वो डॉक्ट्राइन जिसको आजकल भाषा में कहते हैं, वो भी सही शब्द तो नहीं है ग्रंथ के लिए, लेकिन वो एक ऐसी आज्ञा है जिसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अगर उल्लंघन करके हम नाम जप करते हैं तो वह भगवान के द्रोह का कारण बनता है, प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है। जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को राधा का अवतार मानते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको ना भगवती राधा के बारे में ढंग से पता है, ना प्रेमानंद जी के बारे में ढंग से पता है। वो एक काल्पनिक जगत में जी रहे हैं और अपनी इस मूर्खता का संक्रमण वाक्यों में भी फैला रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए उसका गुरु अवतार है,
कोई शिव जी का अवतार है। बताए अभी 20 अवतार तो मैं ही गिना दूंगा। ऋषि महर्षि अवतार बहुत हो गए अभी। हरिद्वार जाइए रामदेव योग ऋषि, बनारस जाइए हरिनारायण तिवारी वेद ऋषि, अभी एक पीएन मिश्रा ब्रह्मर्षि बना घूम रहा था और वहां संतोष नहीं हुआ तो एक हो गया इधर, एक और है यहीं दिल्ली में वो समागम करता है, क्या नाम है उसका, कुमार स्वामी, कोई नागपाल करके था, कुमार स्वामी, वो महाब्रह्मर्षि बन गया। उसके बाद आप उधर जाइए नागपुर तो मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि है। नरेंद्र मोदी को राजर्षि बनाने के लिए काशी वाले ब्राह्मण तुले ही हुए थे, क्या राजर्षि बना के छोड़ेंगे, उससे कम नहीं। ऋषि महर्षि बहुत हो गए हैं। उसके बाद अवतार में देखिए, बागेश्वर धाम हनुमान जी का अवतार कौन बोले, कृष्णचंद्र ठाकुर। प्रेमानंद जी को आप अवतार बोल ही दिया राधा जी का, मतलब उनके अनुयायियों की भाषा में। कृपालु जी को राधा जी का अवतार यार प्रेम रसावतार कह ही रहे हैं। उधर तुलसीदास जी के 2-2 अवतार घूम रहे हैं लिविंग एरा में, एक तुलसी पीठ वाले रामभद्राचार्य, उधर एक क्या वो गांव है मोराई बापू का जो भी होगा, वहां पर 2-2 अवतार तुलसीदास के घूम रहे हैं। अब तुलसीदास जी पता नहीं कौन सा ऐसा काम किए थे कि मुरारी के रूप में जन्म लेके अली मौला करना पड़ रहा है, या इधर नेत्रहीन अवस्था में जीवन बिताना पड़ रहा है। वही 2-2 अवतार लेकर नहीं कर्म फल काट पा रहे हैं, ये अलग मूर्खता देखिए। उधर करौली सरकार नाम का एक चल रहा है, संतोष भदौरिया पूर्ण गुरु शिवा अवतार है। उधर एक उस कबीर का अवतार जेल में सड़िए रहा है रामपाल। अवतार की कोई कमी नहीं है, भर भर के मिल रहे हैं अवतार। मतलब किसी गली में निकल जाइए तो कोई ऋषि कोई अवतार मिल जाएगा आपको। पहले लोग जो है सो शंकराचार्य होते थे, शंकराचार्य से पेट नहीं भरा तो लक्ष्मी शंकराचार्य, तो गौरी शंकराचार्य, तो किन्नर शंकराचार्य, तो समलैंगिक शंकराचार्य, तो काला शंकराचार्य, गोरा शंकराचार्य, मतलब वेराइटीज हैं। आप मानो एक मॉल में घुस गए हैं, आपको वेराइटीज ऑफ डाइटीज मिलेंगे, वेराइटीज ऑफ ऋषि मुनि अवतार सब मिलेंगे, और ये 1-2 पीढ़ी के अंदर मिलेंगे। ये भी नहीं कि 1000-2000 साल से सब चले आ रहे हैं योगी महर्षि, बस ताबड़तोड़ प्रोडक्शन चालू है अवतारों और ऋषियों की। और हर हिंदू के लिए उसका एक गुरु कोई अवतार या कोई ऋषि है, और कुछ नहीं मिला। जो स्वामी कृपात्री जी अपने जीवन में निष्कलंक और सब धर्मानुसार चलने का सदैव प्रयास किए, उनको भी लोग करभाजन मुनि का अवतार घोषित करके घूम रहे हैं। क्या मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर बालाजी तीनों जगह हनुमान जी हैं? हनुमान जी कण कण में है। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान से रहित संसार में कुछ भी नहीं है। हनुमत तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अब उसकी अभिव्यक्ति, उस तत्व की अनुभूति किसी साधक को कहीं हो जाए तो वहां पर उनका मंदिर हो जाता है। हाँ, मेहंदीपुर, सालासर बालाजी इत्यादि जो है वो पुरातन स्थान है। बागेश्वर वालों ने अभी कुछ वर्ष पहले स्थापित किया है उनको, वहां पर कोई बहुत प्राचीन स्थान नहीं है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने वहां टेंट लगाया, प्रतिष्ठा इत्यादि कराई, उनको भी हम व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं। उसी क्षेत्र से 1 योजन की परिधि में हमने 2-2 बार कथा कही है। वहां के लोग भी कथा सुनने आए थे। लेकिन वहां तो बताते कई पीढ़ियों से जैसे दरबार लग रहा है उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों से जाकर पूछिए ना कितने वर्ष पुराना है। उसी गांव के अगल बगल वालों से रैंडम जाकर पूछिए। उनके दादा तो लगाते थे दरबार। जिस प्रकार का बताया जाता है वैसा नहीं था, और उनकी मृत्यु भी बहुत कष्ट में और बहुत गलत तरीके से हुई है। अब उनकी पारिवारिक बात में बहुत खुलकर नहीं बोलना चाहता, वो चले गए, ठीक है, लेकिन जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है। सार में इतना समझ लीजिए। आप इतने विवादों में क्यों घिरे रहते हो? क्योंकि जनता सच सुनना नहीं चाहती, सुनकर समझना नहीं चाहती, समझकर पचाना नहीं चाहती। प्रदीप मिश्रा जी जो टोटके बताते हैं शिव के कि ऐसे करने से घर का क्लेश दूर हो जाएगा, क्या कहाँ तक सही है वो? कहीं तक सही नहीं है। कहाँ तक के लिए कहीं से चलना पड़ेगा वो ना। उनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, शास्त्रीय प्रभाव भी नहीं है। कोरोना काल में एक नई बैच निकली, लोगों के पास काम था नहीं, था भी तो ऑनलाइन था। ऑनलाइन में कुछ न कुछ स्क्रॉल करेंगे ही। अब क्या हुआ कि जो लोग कुछ धार्मिक सुनना चाहते थे, आध्यात्मिक जानना चाहते थे, कोरोना काल के बाद अनिरुद्धाचार्य की प्रसिद्धि, धीरेन्द्र शास्त्री की भी विशेष प्रसिद्धि, प्रदीप मिश्रा की प्रसिद्धि, अलग अलग चैनल्स पर आना, इनके टोटके चलना और चैनल्स के द्वारा रिपीट टेलीकास्ट इनका करना, और पॉलिटिशियन स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम इनके होना। अभी देखिए ब्रिजभूषण के यहाँ वो बजरहस्ता नहीं है, रितेश्वर क्या है? रितेश्वर अपराधी था। कैसे अपराधी कैसे था? आप निकालिए उसकी। नहीं, हमें पता नहीं, आप हमारी ऑडियंस को ही बताएं। किस किस मुकदमे में किस किस प्रकार के कन्विक्शन हुए हैं, कहाँ कहाँ किस किस मर्डर केस में उसका नाम आया है, ये सब आप जांच करा लीजिएगा। रितेश्वर के विषय में वहाँ के जो हमारे झारखंड में भी अलग अलग स्थानों पर जो मुकदमे चले हैं वहाँ पर, अब पूरी फाइल में अभी तैयार होकर नहीं आया था आपके सामने, नहीं तो मैं रख देता। RTI इत्यादि डालेंगे तो सारी केस से निकल जाएंगी, या कोई लॉयर से संपर्क करेंगे तो। लेकिन कन्विक्टेड मुजरिम हैं ये सब। और ये सब जो लोग हैं ऐसे ही प्रकार के धार्मिक आयोजनों का आश्रय लेकर प्रसिद्ध होते हैं। लोगों को लगता है कि नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जाएंगे तो 200-500 लोग ऐसे ही जाएंगे, और वो 200-500 लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए 200-500 और जाएंगे। क्या वहां क्या हो गया? और 1-2 कार्यक्रम में 1000-2000 आ गए, वही 1000 एक कार्यक्रम में बढ़ता जाएगा। और जहां 4-5 कार्यक्रम आपके ऐसे हुए, फिर तो आप अवतार हो गए सीधे। भले जीवन के 25 साल 30 साल 50 साल आप नशेबाजी में सड़क किनारे बिताए हो, लेकिन अचानक से आप अवतार घोषित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में
कोरोना काल के समय ये संक्रमण तेजी से फैला, कोरोना का नहीं, ये जो एक प्रकार का इन्फेक्शन इन्होंने धर्म के नाम पर फैलाया। अनिरुद्धाचार्य के प्रवचनों में चुटकुला प्रैंक के अलावा क्या मिलता है आपको? कॉमेडियन है, लेकिन धर्मगुरु के रूप में चल रहे हैं कि नहीं? मतलब पहचान क्या? कॉमेडियन की पहचान तो है नहीं, धर्मगुरु की पहचान है। नाम तो धर्मगुरु का ही चलता है। प्रदीप मिश्रा का एक कार्यक्रम आप देखिए यहाँ हो रहा है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बजट हो जाता है, आराम से 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है। वो पैसा जो जनता दे रही है या जो बिल्डर दे रहा है, क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि प्रदीप मिश्रा या ये क्या हुआ धीरेन्द्र शास्त्री का कहाँ होता है? जहाँ भीड़ के लिए आपको खाली जगह चाहिए, शहर के बीच में खाली जगह मिलेगी नहीं। कई बार क्या होता है कि प्रशासन ने कहा कि 2000 लोगों की अनुमति देंगे, 3000 लोगों की अनुमति देंगे, पब्लिक लिमिट बढ़ेगी तो आप खाली जगह कहीं बाहर जाकर कीजिए। तो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी में कार्यक्रम होते हैं जहां 1 लाख 2 लाख की भीड़ मैनेज हो सके मैदान में। वहां जमीन का रेट क्या है? कम है। वहां बिल्डर को कम रेट में जमीन मिल जाएगी। पब्लिक वहां क्यों जाएगी जमीन लेने? पब्लिक को तो लोकेशन पता नहीं है। तो ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं, बड़ा पंडाल बनेगा, जगह बड़ी रहेगी, नेता मंत्री प्रशासन से संपर्क है ही तो पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बागेश्वर धाम के मंच पर अगर कोई बिल्डर पैसा लगा रहा है तो नेता भी तो वहीं जा रहा है। ऑफ द स्टेज वो नेता कहीं तो बैठता होगा, कहीं तो चाय पीता होगा, कहीं तो पानी पीता होगा, कहीं तो फोटो शूट कराता होगा। कॉन्टेक्ट्स वहां बन गए पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के। गुरुजी को उनकी दक्षिणा मिल गई, गुरुजी के नाम पर भीड़ भी आ गई। वहीं पर बैनर लग गए कि सस्ते में प्लॉट खरीदें, सस्ते में फ्लैट खरीदें, इतने की छूट, इतने के किस्तों पर, सब मिल गया। तो आपने एक नई जो योजना थी बिल्डर की वो बना ली। ये पैटर्न बहुत सफल रहा है। एक सुनसान जगह पर ऐसा कार्यक्रम कराओ, लोगों को बुलाओ। और आप तो देखेंगे मुरारी बापू जैसे लोगों का कार्यक्रम तो उनका तो पूरा सेटअप चलता है, कैटरर से लेकर बाकायदा प्रतिदिन की मेनू तैयार होती है कि आज बापू जी के कार्यक्रम में ये मेनू बनेगा, इतने प्रकार के 5 स्टार शेफ्स आएंगे, वो ये मेन्यू बनाएंगे, तो इसमें गजल संध्या का कार्यक्रम चलेगा, तो बापू झूला झूलते झूलते गजल सुनेंगे। ये धर्म नहीं है, ये मनोरंजन है, ये दरबार राजाओं का है, इसमें धर्म कहीं नहीं है। धर्म पड़ा हुआ है किसी साधु की कुटिया में, एक माला राम राम पर टिका हुआ है। धर्म पड़ा हुआ है किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र में, जिसका विवाह मान लो 15 साल में हुआ और 20 साल में जो विधवा हो गई, लेकिन फिर भी अपने चरित्र को सुरक्षित रखे, धर्म वहां टिका हुआ है। बिल्कुल धर्म टिका है उस कूड़ेदान में, अपने लिए रोटी का एक टुकड़ा खोजती गाय में, जिसके बछड़े के पीछे कसाई पड़े हुए और अपनी जान भी बचा रहे, बछड़े की जान बचा रहे। धर्म वहां बचा हुआ है। धर्म मठों में नहीं बचा है। मठों में 60 बचे हैं, धूर्त बचे हैं, प्रवंचक बचे हैं। कल की पुराण देखिए, 60 मठ निवासी न, कलयुग में मठ में ही 60 रहने लगेंगे। लगभग मठों में 60 का बाहुल्य हो गया है। और जो कुछ अच्छे लोग हैं वो उन्हीं 60 के कुचक्र के कारण या तो मठ छोड़कर भागने के लिए विवश हैं, या कम से कम मौन रहकर उसको सहन करने के लिए विवश हैं। विरोध का साहस नहीं रखते हैं। चाहे आप बड़े से बड़े महंतों को देखिए या छोटे स्तर पर आप देखिए, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, झेलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इसलिए मैं जान रहा हूँ। रितेश्वर महाराज पर वापिस आते हैं। आपने उनके मर्डर के बारे में बताया, क्या उन्होंने मर्डर कर रखा है? अब हम मर्डर होते देखे तो नहीं है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी खासी मुकदमे चले हैं, कुछ सजा इत्यादि भी हुई थी बाद में। देखिए लगभग क्या होता है, सजायाफ्ते अपराधियों के कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं जेल में ही अच्छे अच्छे लोगों से। अच्छे मतलब जेल काटी, मतलब हाँ, मतलब अच्छे लोग मतलब सदाचारी लोग नहीं, पहुंच वाले लोग जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे वो उद्योगपति के रूप में हो, या और कैसे हो। और अगर किसी में अच्छी बोली की प्रतिभा हो, बोलना अच्छा जानता हो, व्यक्ति को अपनी वाणी में फंसाने की कला हो, और उसके ऊपर से थोड़ा वेशभूषा बना ले, तो फिर वो किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकता है आपको। और थोड़ा बहुत तो किस्मत का भी है, कुछ उनकी किस्मत, कुछ हिंदुओं की नादानी और कुछ कनेक्शंस। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं किसी भी कथा से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में कथा करता हूँ। करवाइए आप, फिर बताइएगा कितना जगह बोलते हैं। बाकी जो कथावाचक हैं उनको बोलते भी हैं कि आप ऐसे ऐसे ठप्पा लगवा लो कि मैं इतने पैसे लेके कथा करता हूँ। कथा तो निःशुल्क करनी चाहिए। और उनकी कथा का आप आयोजन कीजिए और फिर पूछिए कि आपको कथा जो है सो कितने हमको खर्च करने पड़ेंगे। आप स्वयं बता दीजिएगा हमको, तो हम फिर अगले पॉडकास्ट में अगर कभी मिलेंगे, आप ही कभी किसी पॉडकास्ट में बता दीजिएगा कि हमने पिछली बार ऐसा कहा था, हमने कराया। तो हाँ, और कथनी में और करनी में अंतर है। आप अभी कहीं कॉन्टेक्ट हो तो आप पता करवा लीजिए, ऑन कैमरा ही करवा लीजिए कि आप महाराज जी हमारे यहाँ कथा कर दीजिए, किस समय करेंगे और क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे ही शैली में एक बार आप जायजा ले लीजिए। उन्होंने कहा था ना कि रात्रि को विवाह निषिद्ध है। सामान्य ज्योतिषीय मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि जैसे ग्रंथों का भी, सामान्य तो नहीं है लेकिन कम से कम जहां से विद्यार्थी पढ़ना प्रारंभ करता है मुहूर्त प्रकरणों को, मुहूर्त कल्पद्रुम या मुहूर्त चिंतामणि ऐसे ग्रंथों को, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणपति ऐसे ग्रंथों को ही देख लेते तो पता चल जाता है कि दिन में विवाह होता है कि रात में विवाह होता है कि नहीं होता है। सामान्य तिथि नक्षत्र मुहूर्त का भी बोध नहीं है। और वेश मात्र से आप बनाकर अगर सीधे सीधे धर्म के विषय में बोलने लगे, कह दिया लक्ष्मी जी का वृंदावन में प्रवेश निषिद्ध है,
जब हमने गोपिका गीत इत्यादि से प्रमाण दिखाया, श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही, यहीं पर भगवती लक्ष्मी का वास हो गया है, श्रीहीन हो गया क्या वृंदावन, नाम है श्रीधाम और श्रीहीन हो गया। तो एक देवता के भक्त बनने के चक्कर में बाकी देवताओं की तिरस्कार वृत्ति, निंदा वृत्ति करते रहो, ये क्या तरीका हुआ भाई। अभी तो पदयात्रा भी निकल रही है प्रेमानंद जी, और उनकी अब साथ साथ चलेगी पता नहीं क्या। किनकी? रितेश्वर जी कर रहे हैं ना पदयात्रा भी, अब हम भी यमुना आरती में जाएंगे, पदयात्रा करेंगे। ये सब हैं इंगेजमेंट के तरीके, समाज को अपने साथ इंगेज बनाए रखने के तरीके। जो महिलाएं आज के दिन कथावाचक बनी हुई हैं, कथाएं करती हैं, क्या वो सही है? कथा नहीं करते हैं, व्यथा करती हैं। उनकी कथा में कथा होती नहीं है, व्यथा होती है। और एक जीवन की महत्वाकांक्षा है, एक विलासितापूर्ण वैनिटी लाइफ जीने की एक तमन्ना होती है। उस तमन्ना को पूरा करने के लिए देखिए ग्लैमर है, उनको ग्लैमर मंच पर दिखाना है, लेकिन धार्मिक चाशनी में परोसना है उसको, बस इतना ही है। उनके पास न सदाचार का बोध है, न शुद्धि अशुद्धि का बोध है, न शास्त्रीयता के विषय में उस सिद्धांत को लेकर कुछ व्याख्यान करने का प्रौढ़ विवेक रखती हैं। तो उन साधुओं के आश्रय से जो या तो चरित्रहीन थे, या तो जो इतने सरल थे कि उन्होंने इतना सोचा नहीं कि भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा, दोनों को मैं दोषी मानता हूं, उनकी कृपा से ये मंच पर बैठ गई। मैं एक उदाहरण देता हूं, इसीलिए क्योंकि लोग इस बात को लेकर मुझे टारगेट करते हैं, तो इस माध्यम से मैं बोल देता हूं। एक स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज हैं, शायद आप उनसे अवगत हैं या नहीं। स्वामी राघवाचार्य जी को जान रहे होंगे, उनके गुरु जी हैं स्वामी विद्याभास्कर जी, कोसलेश सदन के महंत हैं, वो पीठाधीश्वर हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय से हैं। तो मैं स्त्री कथावाचिकाओं का समर्थन नहीं करता हूं, मैं मतलब शास्त्रीय दृष्टिकोण से ही मैं समर्थन नहीं करता हूं। धर्मोपदेश सार्वजनिक मंच पर स्त्रियों के लिए उचित नहीं। हाँ, स्त्रियां सत्संग पूर्वक अपनी स्त्री मंडली में कुछ सत्संग करें, वो एक अलग बात है, लेकिन व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर सार्वजनिक धर्मोपदेश वह स्त्रियों के लिए शास्त्र के विधान में नहीं आता है, शास्त्रों में नहीं लिखा गया। मतलब या स्त्री नहीं, स्त्रैण स्वभाव वाला व्यक्ति भी जो स्त्रियों के समान मेकअप कर ले, आजकल बड़ा मेकअप करके सब बैठते हैं, सारे कथावाचक करते हैं मेकअप। तो स्त्रैण स्वभाव वाला, या फिर स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्ति वाला व्यक्ति, जिसका मन स्त्रियों के प्रति आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति पुरुष होकर भी कथा का अधिकारी नहीं होता। बहुत लक्षण है उसके, इस पर भी हम कई बार बोले हैं। तो हाँ, अब जैसे कोई स्त्री शास्त्र के विषय में जानकारी रखती हो, तो वह अन्य स्त्रियों के मध्य या दादी नानी हो तो अपने बच्चों के मध्य उस प्रकार से अपने पारिवारिक सामाजिक स्थिति में कुछ बोले तो दोषकारक नहीं है। लेकिन वो जिस प्रकार से अभी जया किशोरी, चित्रलेखा, गौरांगी इत्यादि करें, वो उचित नहीं है। क्या हुआ, एक नाम कुछ और है, प्रसिद्ध नाम गौरांगी है, तो गौरांगी, गौरी कह लिखते हैं या जो भी है, वो कथावाचन करती थी, स्वामी विद्याभास्कर जी की शिष्या थी। तो क्या हुआ कि हमें किसी ने भेजा कि ये गौरांगी प्रवचन कर रही है। अच्छा, इससे पहले 2-3 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसी गांव में हमारी कथा थी, तो वहां पर उस समय माघ का ही महीना था, स्वामी जी का शिविर प्रयागराज में लगा था। तो वहां से किसी स्त्री को हमने देखा वीडियो में प्रवचन करते, हमने स्वामी जी को भेजा, बोले स्वामी जी ये क्या हो रहा है आपके मंच पर। तो स्वामी जी वहां थे नहीं शिविर में, उन्होंने अपने वहां के जो प्रभारी होंगे उनको कहा, तो उन्होंने अगले दिन से हटा दिया, मना कर दिया, जो भी हुआ, लेकिन कुछ सुधार हो गया। तो इस बात को हमने मंच से कहा भी कि स्वामी जी ने ये बात ऐसी सुधार ली थी। तो तिरुपति में जब मैं सम्मेलन में गया था, पांचरात्राधिवेशन था, छठा अधिवेशन था तिरुपति में, मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव संप्रदाय का न होकर भी वहां गया था। फिर हमने वहां प्रवचन 20 मिनट 30 मिनट जो भी समय मिला था वो किया था हमने, 15-20 मिनट जो भी था। तो वहां पर विद्याभास्कर स्वामी जी को हमने कहा कि हमको शिकायत मिली है, ये कोई गौरांगी नाम की आपकी शिष्या वो कथा करते हुए आपने बैठाया है। तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी ऐसा तो है, तो हमें उसको मना करूंगा इससे। तो मना किया नहीं, क्या वो भगवान जाने, लेकिन सुधार उस समय हमको नहीं दिखा। उन्होंने कहा था लेकिन हम मना करेंगे, या किया भी होगा तो सामने वाले ने मना कर दिया होगा कि नहीं मानेंगे बात, क्योंकि जब एक बार नगदी आने लगती है तो वही सबसे बड़ा देवता है, वही सबसे बड़ा गुरु है, वही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है दिखा होगा कि हम हर महीने 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा ले रहे हैं और गुरु जी की बात माने तो ये कमाई बंद हो जाएगी। तो हो सकता है ऐसा भी भाव आया होगा। तो पेशा बदलने से अच्छा है गुरु बदल लो, ये सरल है। तो अभी क्या हुआ, अयोध्या में कुछ महीने पहले गौरांगी ने एक बड़ा बढ़िया मतलब आयोजन किया, बहुत खर्चा किया, करोड़ों का आश्रम बनाया, बहुत महंगी जमीन खरीदी, सबको बुलाया, स्वामी जी को ही बुलाया। स्वामी जी और सब हमारे पास ही पहुंचा, सब कार्ड इत्यादि, मतलब निमंत्रण तो मुझे नहीं दिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर चला तो ये आयोजन हो रहा था, हम पर भी पहुंचा था। हम स्वामी जी को बोले क्या स्वामी जी आपका ऐसा चल रहा है, तो स्वामी जी ने कहीं थे वो किसी सभा में ही, उन्होंने मंच पर कहा कि हम इस प्रकार का समर्थन नहीं करते हैं, हमारा जो शिष्य हमारी बात नहीं मानता वो जो है सो हमारा शिष्य नहीं है। तो हमने उसको डाला उस वीडियो को अपने फेसबुक पर, गौरांगी इत्यादि या उनके समर्थकों की कमेंट आई कि जब हम मंच पर कथा कहते थे, शुरू ही किए थे, तो गुरुजी ने क्यों मना नहीं किया, वही मना करना था। या फिर
गुरु जी को शुरू से मेरे मंच का बहिष्कार करना था कि चलो तुमको कथा करनी करो मत करो तो तुम्हारा निर्णय, हम तुम्हारे मंच पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी अनेक कथाओं में गुरु जी आए, आशीर्वाद दिया, हमारे साथ मंच साझा किया, हमारी प्रशंसा की। अब आज अचानक से हम बुरे हो गए, तो ऊपर निकल गया होगा ना, पैसे ज्यादा कमाने लग गया होगा। अब गुरुजी कहेंगे कि हमको इतना पैसा दो तो हमारा मठ बने, तो गुरुजी हमसे कमाई में हिस्सा चाहते होंगे। 10 तरह की बातें गुरु शिष्य के बीच में हो जाती हैं। गुरुजी कहेंगे कि हमारे नाम का आश्रय लेकर ये ब्रांड चमकाना चाहती है। चेलिन कहे कि हमारे पैसे को गुरुजी अपने मठ में लाकर अपना महल बनवाना चाहते हैं, जो जिसकी स्वार्थ परमार्थ की वृत्ति होगी। लेकिन भाव क्या है? अधर्म को प्रारंभ से ही मिटाया जाए तो विप्लव से बचा जा सकता है। बीच मझधार में जाकर नाव तोड़िएगा तो डूब कर मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं, वहां से वापसी का मार्ग नहीं होता। इसलिए मैं सत्पुरुषों से बार बार कहता हूं कि आप अधर्म को प्रारंभ से ही न पनपने दें। आप अधर्म को जहां थोड़ा सा खाद पानी देंगे वो माथा पर बैठ जाएगा। या फिर अगर आपने कभी ऐसी गलती कर दी हो कि आपके माध्यम से ऐसा प्रमाद हो गया हो, तो जहां पर आपको विवेक हो जाए वहीं से परमानेंट अस्थायी रूप से सुधार प्रारंभ कर दीजिए कि चलो, और कहकर कि हमसे गलती हुई, ताकि लोग आपके उस कृत्य के बारे में सतर्क रहें और आगे से हम ऐसा सुधार कर लेंगे। हर मनुष्य गलती करता है, 50 दोष हम में भी हैं और प्रतिदिन हम उन दोषों को दूर करने का ही प्रयास करते हैं। हर मनुष्य में दोष है, हर मनुष्य में गुण है। गुणों का अभिवर्धन हो, दोष की न्यूनता हो, यही सत्पुरुष का लक्षण है। तो हमने क्या कहा? ऐसे साधु जो या तो चरित्रहीन थे या ऐसे सरलता में थे जिनको भविष्य का दुष्परिणाम उस समय वैसा नहीं दिखा, इन्हीं दो लोगों ने स्त्रियों को कथावाचिका बनाया है, बैठाया है। और कहने की बात माइक पर क्या कहूं, लेकिन मठ जो हैं वो व्यभिचार के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। चाहे वो समलैंगिक व्यभिचार हो, गुरुकुल के बच्चों के साथ यौन शोषण हो, या फिर वो स्त्री पुरुषात्मक व्यभिचार हो, प्राकृतिक हो। प्राकृतिक मतलब अप्राकृतिक या प्राकृतिक, लेकिन व्यभिचार के अड्डे बनते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे मठ, अभी देखिए ना, श्रृंगेरी से जुड़ा था ना चैतन्यानंद, यही दिल्ली की बात है, कितना मीडिया में चला। यही जब हम सतर्क कर रहे थे तब मुझसे आप जैसे लोग ही पूछते थे कि आप हिंदुओं को तोड़ रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं या सदर कर रहे हैं। जब तक कांड सामने नहीं आता है तब तक लोग सुनना नहीं चाहते। कांड जब सामने आ जाता है तब लोग कहते हैं करे साधु तो ऐसे ही होते हैं। तब लोग ये नहीं देखते कि किसी ने सतर्क किया था, तब लोग ये नहीं देखते। अभी मैं पूरी पीठ के विषय में सतर्क कर रहा था, वहां के मठ के अव्यवस्था व्यभिचार आदि के बारे में, तो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो चलेगा केस तो क्या होगा, चलेगा तो हमको भी जवाब देना होगा, हम भी मरेंगे, जज भी मरेंगे, पिटिशनर भी मरेंगे, किसी न किसी समय तो सबको मरना है। पूरी पीठ वालों ने कर दिया आपके ऊपर केस? पूरी पीठ के शिष्यों ने किया है, शिष्य के ही रूप में तो अपना परिचय उन लोगों ने दिया। और उसमें वीडियो कौन कौन से ब्लॉक करवाए गए हैं। पूरी शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य हमने अपने वक्तव्य के समर्थन में दिया था वो ब्लॉक करवाया गया। हमारे गुरु जी का वीडियो पहले बैन करो, क्योंकि हमारे गुरु जी हमारी पोल खोल रहे हैं। मानो रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ आज देखिए लखनऊ नगर निगम में एक सरकारी रिपोर्ट आई मीडिया में कि 80% लोग रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं। वही लखनऊ हाईकोर्ट हमारे वीडियो बैन करवा रही है। वही लखनऊ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि, जबकि मेरा पक्ष भी नहीं सुना, अगर हमारा पक्ष सुनकर वीडियो बैन करते समझ आता कि मुझे फेयर ट्रायल का मौका मिला कि भाई आपने कहा है तो क्यों कहा है, या क्या सबूत है आपके पास। पिटिशन आई, आप वीडियो बैन कर दिए। इसीलिए हमने क्या कहा था, न्यायपालिका और प्रशासन की हैसियत नहीं है और नियत नहीं है न्याय करने की। तो आपने उनके खिलाफ याचिका डाल देनी चाहिए। किसके पास डालेंगे? वो तो कोर्ट में ही डालेगी। ये बेईमान है और ईमानदार है। नहीं, आप उसमें लिख सकते हो ना कि ये जज अच्छा नहीं है, दूसरा मिल जाता आपको। वो तो जिस जज के पास जाएंगे वो भी बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, सब जान रहे हैं। मुझे व्यक्ति से नहीं, मुझे व्यवस्था से शिकायत है। उस व्यवस्था के अंतर्गत वह व्यक्ति वैसा हुआ है। व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक जज गद्दी पर रहता है तब तक वो, हम न्याय के झंडा बरदार हैं। रिटायरमेंट के दिन न्याय व्यवस्था में बहुत खामियां सुधार होना चाहिए, जनता कष्ट में। कलयुग, अब कमियां तो लोगों में मिलेंगी। वर्मा जी का कुछ हो रहा है, दिल्ली के थे ना यशवंत वर्मा, होगा कुछ ढंग से एफआईआर और जांच तक नहीं हो रही है। क्यों? तुम हमारी फाइल खोलो, हम तुम्हारी फाइल खोलेंगे, म्यूचुअल है ना। सही बात है। अभी क्या हुआ, ममता बनर्जी ईडी के खिलाफ एफआईआर करवा दी, ईडी गई कोर्ट, कोर्ट वाले कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है। तो जिसका कान ठीक हो, जिसकी उम्र पर कान का असर न, जिसके कानों पर उम्र का असर न हो, उसको जज बनाओ भैया, जिसको सुनाई पड़ना शुरू करे। कोई कहेगा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कहेगा हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो ममता जी ने भी तो गलत किया है ना, वो फाइल लेके बाज गई। ममता जी ने सही क्या किया है सो बताइए ना। सब गलती किया है। यह देश जो कहा जाता है ना भगवान भरोसे चल रहा है, सच में भगवान भरोसे ही चल रहा है। सही बात है। समस्या यह है कि जिस भगवान के भरोसे चल रहा है उस भगवान पर भरोसा भी ठीक से नहीं दिखा पा रहा है, यहाँ समस्या है। आपके अनुसार धर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? धर्म का सबसे बड़ा शत्रु वह है जो धर्म का आचरण न करता हुआ भी स्वयं को धर्म का अनुयायी बताए।
धर्म एको ही निश्चलः धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम आचार प्रभो धर्म। धर्म का आचरण किए बिना जो स्वयं को धार्मिक के रूप में या धर्मानुयायी के रूप में प्रस्तुत करे, धर्म का वास्तविक शत्रु वही होता है। आपके अनुसार चमत्कार क्या है? ऐसा कोई भी कृत्य जो सामान्य समाज के तात्कालिक समझ के परे हो, वह चमत्कार है। चमत्क्रियते ये न सचमत्कार, जिसके माध्यम से व्यक्ति की आंखें चौंधिया जाएं, अरे ये क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो जाए व्यक्ति, वही चमत्कार है। अब चमत्कार के पीछे जो प्रणाली कार्य कर रही है वो क्या? वो मांत्रिक प्रणाली हो सकती है, वो किसी रसायन का तमाशा हो सकता है, कोई जादूगरी हो सकती है, कोई मंत्र के बल से उत्पन्न किया गया इंद्रजाल हो सकता है, किसी देवता की कृपा हो सकती है, किसी विज्ञान का ऐसा रहस्य हो सकता है जो अभी जनता नहीं समझ रही है, कुछ भी हो सकता है। चमत्क्रियते ये न सचमत्कार। चमत्कार क्या है? जिसके माध्यम से व्यक्ति की आंखें चौंधिया जाए, आश्चर्य से मन भर जाएगा, अरे ये क्या हो गया, गजब हो गया, वही शास्त्र में चमत्कार बताया गया है। अब चमत्कार के पीछे जो व्यवस्था कार्य कर रही है वो व्यवस्था मंत्र की ऊर्जा है, या किसी रसायन की जादूगरी है, या आपकी कोई हाथों की सफाई, आंखों का धोखा जो है वो है, लेकिन वो चमत्कार की ही कोटि में आता है। चमत्कार को ही नमस्कार कलयुग में। हाँ, कर ही रहे लोग। ढोंगी धर्मगुरुओं को कैसे पहचाने? उनके कृत्य में और उनके कथन में बहुत अधिक भेद दिखेगा। दूसरा, शास्त्र के वचनों को शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार न रखते हुए वो अपने एक अलग चाशनी में उसको परोसने की वृत्ति रखेंगे। दूसरा, कभी भी वो सत्ता के विरुद्ध बोलने के लिए प्रवृत्त नहीं दिखेंगे, वो हमेशा एक सेफ जोन, कंफर्ट जोन में खेलना चाहते हैं। जबकि गुरु का लक्षण ये है, गुरु, मंत्री और डॉक्टर, चिकित्सक, ये तीन यथार्थ वक्ता होने चाहिए, प्रिय वक्ता नहीं होने चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेग हो ही नाश। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु, चिकित्सक और मंत्री अगर सत्य बोलने की अपेक्षा, हित बोलने की अपेक्षा चापलूसी में लग जाए तो शरीर को चिकित्सक और शिष्य को गुरु, धर्म को गुरु और राज्य को मंत्री नष्ट कर देगा। इसलिए मंत्री को चाहिए, गुरु को चाहिए और चिकित्सक को चाहिए कि जो है जैसा है वैसा बोल दे। अब मानना न मानना सामने वाले के विवेक और प्रारब्ध पर है, लेकिन अपनी ओर से ये कोताही न करे। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों में त्रुटि बताकर उनको चेंज किया था, वो कहाँ तक सही है? कहीं तक सही नहीं। रामभद्राचार्य ग्रंथों को प्रक्षुब्ध बताते हैं। रामभद्राचार्य जो हैं वो उल्टी बात करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ये कह दिया कि गोपियों को भगवान ने कहा कि बहनों हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जबकि गोपियां पति भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थी। रामभद्राचार्य की मेधा शक्ति बहुत अच्छी है, उनको चीजें याद हो जाती हैं, बस जो चीज जैसी याद होती है उसको शास्त्र के अनुसार न परोसकर अपनी ऐसी भाषा में परोसना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि इन्होंने कुछ नया बोला, कुछ अद्भुत बोला जो जनता आज तक नहीं जानती थी। यही कारण है उनके विषय आप सोचिए ना, उनकी बात की क्या प्रामाणिकता होगी। आप इतना ही समझ लीजिए, जो कह रहे हैं कि महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में इत्यादि में जो स्यमंतक मणि वर्णित है वही कोहिनूर हीरा है। कोई नास्तिक जौहरी भी जान जाएगा कि वो अलग अलग हैं। वो ये कह रहे हैं रामभद्राचार्य कि मोदी जी हमारे परम मित्र हैं। हमारे तो दो ही मित्र हैं, कृष्ण एक मोदी। मोदी ने तो कभी नहीं कहा कि हम रामभद्राचार्य के मित्र हैं या वो हमारे मित्र हैं। नहीं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं दी। आप जबरदस्ती मित्रता बढ़ाने पर तुले हुए हैं और फिर शिकायत भी करनी कि ध्वजारोहण में हमको नहीं बुलाया। तो कैसे मित्र थे जो नहीं बुलाया? इससे क्या स्पष्ट है कि आप किसी विशेष राजनेता या राजनीतिक पार्टी के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो 2013-14 में रामदेव बाबा कर रहे थे। आज रामदेव बाबा वो छाप नहीं उस सक्रियता से छोड़ रहे हैं। और जो ये प्रामाणिकता की बात रही, कह दिया कि उनका एक बड़ा चला, हाँ हमने सुप्रीम कोर्ट में 443 या 440 कुछ प्रमाण दिए थे, उसमें इतने एक्सेप्ट हुए राम मंदिर को लेकर। हाँ, बताइए कोर्ट के किस प्रोसीडिंग में उन प्रमाणों का उल्लेख है, किस वर्डिक्ट में उनका उल्लेख है? और धन्य रहे हमारी न्यायपालिका को उन पर कंटेम्प्ट भी नहीं लगा पा रही है कि तुम हमारे विषय में इतना बड़ा झूठ ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कैसे फैला सकते हो। जबकि एक कोई अग्रवाल थे, सुधीर अग्रवाल, जो जज थे उस फैसले के, तो उन्होंने कहा था कि रामभद्राचार्य ने ये सब गलत बात बोली है। जो व्यक्ति अपने जीवित रहते अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे के विषय में इतना बड़ा झूठ बोल रहा हो कोर्ट के बारे में, वो धर्मशास्त्र विषय में क्या मूर्ख बना रहा होगा लोगों को, ये समझिए। जबकि कोर्ट का तो आप पेपर निकाल सकते हैं, वेदव्यास को तो नहीं ला सकते ना तुरंत। कोहिनूर हीरा देखने आप गए थे लंदन कि वो एलिजाबेथ अपना मुकुट लेकर चित्रकूट आई थी, कि आपको पता चल गया कि वो कहे हमने देखा है, सूर्य के समान चमकता है। कुछ भी बोल देना है। और उनके जीवन में उनकी योग्यता से अधिक रक्षा उनकी शारीरिक असमर्थता कर रही है, सहानुभूति।
फिर ठीक है नहीं देख पाते हैं, फिर भी इतना बोलते हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सहानुभूति ने उनकी रक्षा की हुई। नहीं तो प्रारंभिक अवस्था में जब वो गलत बोलते थे तभी जनता उनको नकार चुकी होती, लेकिन अरे नहीं देख पाते हैं फिर भी देखो इतना संस्कृत बोलते हैं, इतना लिखते पढ़ते हैं, इसी सहानुभूति ने उनको यहाँ पर लाया और अब जनता की सहानुभूति को उन्होंने अपनी योग्यता समझ लिया। अभी क्या कहा, कुंभ में स्नान करने वाला मैं पहला आचार्य हूं, पहले हम ही से शुरू किया गया। पहले कितने कर गए, चेलों ने कहा गुरु जी आप ही पहले हैं। गुरु जी का अच्छा तब तो हमसे बड़ा कौन है, हम ही पहले हैं। फिर चेले उनका कान भरते रहते हैं और उसी अहंकार को वो सर्वोच्चता के शिखर पर स्थापित किए हुए हैं। अध्यात्म और अंधविश्वास में कैसे अंतर करें? अंधविश्वास ऐसा विश्वास है जिसमें कारण, परिणाम और साधुता की पुष्टि किए बिना व्यक्ति बस मान लेता है, वह अंधविश्वास है। अध्यात्म अपने मौलिक वास्तविक रूप को पहचानने की प्रक्रिया है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, एक चेतन के रूप में शारीरिक अंगों और कर्म प्रारब्ध से परे हमारी जो निर्मल और निर्गुण स्थिति है उसका अनुभव अध्यात्म है। अंधविश्वास क्या है, किसी भी वस्तु पर, केवल धर्म या किसी नहीं, किसी व्यक्ति पर भी उसके गुण और दोष का परीक्षण किए बिना, उसके कारण और परिणाम का विवेक रखे बिना केवल भरोसा कर लेना अंधविश्वास है। यदि हम आपके गुण दोष पर विचार किए बिना आप पर विश्वास कर लें तो वो हमारा अंधविश्वास ही माना जाएगा। अंधविश्वास केवल पूजा पाठ या मंत्र से जुड़ा नहीं होता, किसी भी विषय पर उसके गुण और दोष का विवेक पूर्वक निर्णय किए बिना केवल विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास है। अध्यात्म अपने शारीरिक और कर्म प्रारब्ध से बंधी स्थिति से ऊपर जो चेतना की अवस्था है उसका अनुभव करना अध्यात्म है। ये हम आपको वन लाइन में सार बता रहे हैं। इस सार तक पहुंचने के लिए बहुत आपको सिद्धांत का अनुसरण करना पड़ेगा, लेकिन इतना हमने सोचा। लेकिन आज के दिन तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। बुद्धिहीन कोई नहीं है, एक कीड़ा भी है उसके पास भी अपनी एक बुद्धि होती है, उस बुद्धि का प्रयोग करके वह एक निर्णय लेता है। मनुष्य भी बुद्धिमान जीव है और बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सरल भाषा में उत्तम, मध्यम, अधम। तो अधम स्तर की जो बुद्धि है उसका लक्षण क्या है? अधर्म को ही जो धर्म मान ले और धर्म को अधर्म मानकर उल्टी बात को ही सही सिद्ध करने बैठ जाए उसको अधम या तमो बुद्धि कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण का यह वचन है। तो कलयुग क्या करता है, व्यक्ति के विवेक का नाश करता है, अधर्म को धर्म के रूप में परोसता है और धर्म को अधर्म के रूप में भ्रमित करके व्यक्ति को वहां से अश्रद्धालु बनाकर दूर ले जाता है। तो यही कारण है कि व्यक्ति धार्मिक शिक्षा के अभाव और विकृत शिक्षा के प्रभाव, धार्मिक शिक्षा के अभाव और विकृत शिक्षा के प्रभाव के कारण व्यक्ति तमोबुद्धि से युक्त हो जाता है और अंधविश्वास में फंस जाता है। मैं कुछ धर्मगुरुओं का नाम लूंगा, आप उनको किस नजर से देखते हो? व्यक्ति नहीं, विषय बताते तो मुझे सुविधा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में दोष और गुण है। अगर किसी में कोई योग्यता है तो कोई अयोग्यता भी है, और अगर आप विषय बताएंगे उस प्रकरण में शास्त्र का क्या मत है तो हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं, फिर भी एक प्रयास करेंगे। आप बोलिए, एक लाइन में आप जवाब देना, सही या गलत, आप क्या देखते हो उनको? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि उनके जीवन से सर्वथा दूर रहना है या थोड़ा बहुत अंश में उनको ग्रहण कर सकते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हो ये बता जैसे दो। 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां में ऐसी हैं। एक श्रेणी है जिसमें सर्वथा उनको हम गलत मानते हैं कि उनका तो अनुसरण करना है, बिल्कुल अधर्म के ही पक्ष में है। दूसरी श्रेणी यह है जिनके जीवन में धर्म बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि मनुष्य हैं या किसी लोभ प्रमाद स्वार्थ में फंसे हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मनुष्य होने के नाते, पौरुषेय दोष उनको कहते हैं। एक श्रेणी बिल्कुल गलत है, एक श्रेणी जो है वह अच्छाई बहुत अधिक है लेकिन कहीं कहीं बुराई है, जिससे थोड़ा सा चिंतन पूर्वक उनको भी अपने जीवन में और शिष्यों को भी शोधन करना चाहिए। और एक श्रेणी ऐसी है जिनमें बुराई अधिक है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अच्छाइयां हैं जिसको ग्रहण कर लें तो ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। ये 3 श्रेणियां हम बांटेंगे। प्रेमानंद महाराज जी, शास्त्रीयता का बोध नहीं है उनमें। अगर केवल भगवान नाम संकीर्तन और व्यभिचार से दूर रहो, नशे पान से दूर रहो, इतना तक बताएंगे तो उनका उपदेश ग्राह्य हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय विषयों का व्याख्यान उनसे श्रवण करके अनुकरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी गति नहीं है। प्रदीप मिश्रा, सर्वथा त्याज्य, 100% किनारे, बिल्कुल सर्वथा धर्म। अनिरुद्धाचार्य जी, धर्म के विषय में दूर रहिए उस व्यक्ति से। हाँ, कुछ वृद्धाश्रम, कुछ अन्न क्षेत्र इत्यादि जो समाज सेवा की बात है, वहां अगर बिना घोटाला किए, मतलब 10 करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ लगा दिए, 4 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, हेलीकॉप्टर खरीद ली, ये सब नहीं। अगर बिना घोटाला के केवल समाज नर सेवा, नारायण सेवा के भाव से करना चाहते हैं तो उस अंश में ठीक है, लेकिन धर्म और शास्त्र और धर्मोपदेश के विषय में नहीं। रामभद्राचार्य जी, अहंकार को दूर करें, बाकी लोगों को नीचा दिखाना बंद करें, मान्य आचार्यों को तुच्छ दिखाना बंद करें और शास्त्रों को प्रक्षिप्त बताना बंद करें, तो उनकी मेधा शक्ति का अच्छा उपयोग हो सकता था। राजनीतिक स्वार्थ उन्होंने नष्ट कर दिया, इसीलिए अब नहीं। अब ये स्थिति है कि अगर 100 बात कहना तो 90 बात तो आप आंख मूंद कर कहिए कि गलत कह रहे हैं,
प्रभाव जमाने के लिए उल्टी बात कर रहे हैं ताकि जनता अट्रैक्ट हो और विवाद का विषय बने तो चर्चा लोग करें बस। रितेश्वर महाराज नहीं, 100% किनारे। फ्रॉड। धर्म के क्षेत्र में एक धर्मगुरु के रूप में नहीं। जया किशोरी जी बिल्कुल नहीं। आपकी दृष्टि में क्या है वो? एक मनोरंजक समाज के लिए, एक इंटरटेनर है। जो स्थिति मेरी दृष्टि में कंगना रनौत की होगी, विद्या बालन की होगी, वही स्थिति जया किशोरी की होगी। स्टेज अलग अलग है, हरकतें वही है। देवी चित्रलेखा वही सारी स्त्री कथावाचिका, चित्रलेखा हो या जया किशोरी हो या निधि सारस्वत हो या कृष्णप्रिया हो, गौरांगी हो, मैं ये स्त्री कथावाचिका के विषय में यही है। आप स्वधर्म पालन कर नहीं रही, दूसरे को उपदेश देने का अधिकारिणी नहीं है। आप पहले एक नारी धर्म के अनुसार सनातन हिंदू महिला बनना सीखिए। साध्वी बनना आपके 4 जन्म के बाद भी संभव नहीं है। विनोद बाबा जी वृंदावन वाले, देखिए वो सार्वजनिक प्रवचन तो वैसा देते नहीं है, और जब तक कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करे, हम उसके विषय में सैद्धांतिक रूप से अवगत नहीं हो सकते। हम कभी मिले नहीं हैं, तो जब तक मिले नहीं या उनके प्रवचनों को सुने नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वो अच्छे होंगे, लेकिन जब तक हम उनके प्रवचन नहीं सुने, अपने से क्या बना कर कहें, आशा करते हैं कि वो ठीक होंगे। पंडोकर सरकार नहीं, किनारे। पर्चा ब्रांड एक अलग ही है, वो किनारे रहिए। उन्होंने धर्म न पढ़ा, न पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बस एक जीवन भर एक लोगों की चमत्कृत भीड़ को अपने पीछे पागल देखा, और वही उनका नशा है। आज उनसे वो नशा छीन लीजिए, कल वो पागल हो जाएंगे। रामदेव बाबा जी धर्मशास्त्र के विषय में बिल्कुल नहीं। अब तो पता चल रहा है कि आयुर्वेद खान पान वाले में भी अलग अलग कोर्ट में फंसते जा रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यायाम की दृष्टिकोण से अगर कुछ प्रेरणा की, शरीर की कैसी मुद्रा कैसे बनानी, वैसे अगर जानकारी लेना चाहें तो ठीक है उतने अंश में कि व्यायाम कैसे करें। योग नहीं सिखाते हैं, वो व्यायाम सिखाते हैं, और व्यायाम को योग बताते हैं, योग को ऐसा बता देते हैं धर्म जिसका बोध स्वयं नहीं रखते। आशाराम बापू मिशनरियों के विरुद्ध ठीक काम कर रहे थे, लोगों में समाज सेवा के दृष्टिकोण से ठीक कर रहे थे, लेकिन गुरु दीक्षा देकर लोगों को प्रणव का मंत्र दे देना और अपनी रामायण निकालना, आशा चालीसा, आशा रामायण अपनी ही पूजा करवाने लगना, ये सब गलत है। ये सब बिल्कुल स्वीकार नहीं। राम रहीम वो तो बिल्कुल फ्रॉड है, वो तो गुंडा व्यक्ति है। आप हरियाणा के हैं, आप पता नहीं आप किसके अनुयायी है, लेकिन नहीं, राम रहीम तो भगवान का नाम है। वो क्या मतलब, वो कभी हीरो बन जाता है, कभी पॉलिटिशियन बन जाता है, कभी गुरु बन जाता है, कभी नाचने लगता है, कभी वही लेके बैठ गई उसको, कभी बम लेकर पाकिस्तान में घुस जाता है। आश्रम करके एक वेब सीरीज आई है, 3-4 पार्ट आ चुके हैं। उसमें जैसे धर्मगुरु दिखाए गए हैं भारत के, क्या ऐसे ही धर्मगुरु है भारत में? देखिए बात ऐसी कि हमने वो सीरीज देखी नहीं है, और जैसी सूचना मिली, हम जैसे लोग ऐसी सीरीज देखते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आश्रमों में हो रहे व्यभिचार की बात अगर है, अब वहाँ किस प्रकार के संप्रदाय और धर्मगुरु की बात मैं नहीं जानता, लेकिन आश्रमों में व्यभिचार हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हो रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। होता क्या है, कम उम्र के लड़के लड़कियों को ये लोग ले आते हैं या माता पिता पहुंचा देते हैं, गरीबी के कारण हो या इस महत्वाकांक्षा में हो कि इनके साथ रहेगा तो जल्दी समाज में प्रसिद्ध हो जाएगा, मंच मिल जाएगा, जो अभिनव अरोड़ा का हाल हुआ उसी प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में यौन कुंठा का क्या करेंगे? वो तो शरीर है, हार्मोन है, एक उम्र में वो टकराएगा मन में, और जब टकराएगा तो कहीं वह ऊर्जा निकलना चाहेगी, सही तरीके से ना निकलेगी तो गलत तरीके से निकलेगी। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, बायोलॉजी से आप कैसे लड़िएगा? शरीर से नहीं लड़ सकते आप ना। ऐसी स्थिति में जब पर्याप्त संयम नहीं होगा व्यक्ति का, तो व्यभिचार में परिणत होगा। और व्यभिचार तो चाहे 10 साल का व्यक्ति हो, चाहे 60 साल का व्यक्ति हो, तो जिसका हार्मोन जितना प्रबल होगा उतना टकराएगा। मठों में व्यभिचार होते हैं, हो रहे हैं, और ये कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, और इनका विरोध करने वालों को ही तमाम तरह के केस, मुकदमे और प्रताड़ना फंसाया जा रहा है। यह भी एक तथ्य है। तो आश्रम सीरीज में क्या दिखा है हम नहीं जानते, लेकिन मठों के व्यभिचार एक भयावह वास्तविकता है और समाज इसको समझ नहीं पा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करेंगे। क्या नीम करौली बाबा को आप हनुमान जी का अवतार मानते हो? अवतार के कई प्रकार होते हैं, उनमें एक अवतार होता है आवेशावतार। आवेशावतार ऐसे अवतार होते हैं जिसमें व्यक्ति तो सामान्य ही होता है, लेकिन किसी घटना विशेष में उनकी शक्ति से उस देवता का संपर्क हो जाता है, शाप देने के समय, वरदान देने के समय, या ऐसा कुछ उसका प्रभाव दिखाने के समय। आवेशावतार होते मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में जन्मते हैं, मनुष्य के रूप में मरते हैं, मनुष्य के जैसे खाते पीते, रोग बीमारी सब होगी उनके जीवन में, कष्ट शोक सब होगा, लेकिन उनके किसी तपस्या के कारण या किसी इष्ट कृपा के कारण या पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध के कारण किसी एक देवता विशेष की शक्ति उनमें आ जाती है, वो काम कर जाती है और विसर्जित हो जाती है। तो आवेशावतार के रूप में हम उनका स्मरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।